साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी के सभी सक्सेस माइंडेड लोगों का आज के इस पैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी लीडर्स का। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा परमपिता परमेश्वर का, जिनकी आज असीम कृपा और लगातार आशीर्वाद की वजह से हम लगातार काम कर पाए। और आज कहीं ना कहीं जो है इंसान का जीवन मिला। नहीं तो कुछ और अगर कोई जीवन मिलता तो शायद आज ना हम इस तरह से बात कर रहे होते, ना कभी बड़े सपने देख रहे होते। और इंसान का ही जीवन है जहाँ पे ड्रीम्स देखे जा सकते हैं और उनको पूरा किया जा सकता है। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सिपसॉप कंपनी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। नहीं तो मैं नॉर्मल पढ़ा लिखा लड़का आज कहीं भी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता तो आज लाखों की टीम और करोड़ों रुपए कमाने का एक अवसर हमको नहीं मिलता। और ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर लाइफ के अंदर हमको अवसर देता है, ईश्वर हमको मौके देता है। तो सेपसॉप के रूप में हमको मौका मिला, सेपसॉप के रूप में हमको अपॉर्चुनिटी मिला। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे कोई भी इंसान आके अपने सपनों को ऊंचाई दे सकता है। जहाँ पे कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का इंसान, चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे वो दिखने में कैसा भी दिखता है, लेकिन चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन आज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे हमारे डॉक्टर साहबों ने जो है हम सब लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे हम जीरो से आके और इस सफ़र की शुरुआत करके, या किसी भी लेवल के ऊपर आके इस सफ़र की शुरुआत करके टॉप से टॉप लेवल के ऊपर हम जा सकते हैं। चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं, चाहे आप जो है नॉन एम्प्लॉय हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, आप किसी भी जो है कैटेगरी से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेपसॉप हमको, हम सभी लोगों को करोड़पति बनने का मौका देता है। तो सेपसॉप का मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का, मेरे अपलाइंस का, क्योंकि ये बिजनेस का वरदान है। जितने जो अपलाइन जो आज हमको इस इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं, तो ये इस इंडस्ट्री का वरदान है हम सारे लोगों के लिए। नहीं तो आज मार्केट में हम उठा के देखें तो कोई किसी को मदद नहीं करता, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। चाहे हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जाएं, चाहे हम किसी नौकरी जॉब की तरफ जाएं, लेकिन वहां पे कोई भी ऊपर से सपोर्ट करने वाला नहीं है। हर इंसान टांग खींचने के लिए जरूर है, लेकिन हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये अपलाइन के रूप में हम सभी लोगों को ये वरदान मिलता है कि जिसकी वजह से ये सारे अपलाइन हमको एक साधारण तरीके से हम काम शुरू करते हैं। और मैंने तो 19 साल के एज के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, और उस टाइमिंग के ऊपर मेरे अपलाइनों की उंगली मैंने पकड़ा, और इन्होंने लगातार लगातार मेरा साथ दिया, हर समय के ऊपर मेरे को संभाला। चाहे उसमें मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स, महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी लगातार लीडरशिप की ट्रेनिंग ले लेके, जिनके जोश और जिनके मोटिवेशन की वजह से हर बार मैं जब भी महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को सुनता हूं और इनके ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है, तो एक अलग लेवल का जोश हमारे अंदर पैदा होता है। और उस टाइम पे हमको ये लगता है यार कुछ बड़ा काम करके दिखाना है। सर की एनर्जी जब हम अपने आप से, जब वहां पे हम उस वो एनर्जी को जब हम फील करते हैं, तो अंदर से एक बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं अभी तो जो है बड़ी पारी खेलने का जो है, वो अभी बड़ी पारी खेलना बाकी है। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा महामहिम श्री सुनेरी लाल साहब का, जिनके अल्टीमेट अचीवर के नेतृत्व के अंदर और सुनेरी साहब के नेतृत्व के अंदर लगातार हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके लगातार एजुकेशन की वजह से, जिनके लगातार समझ, जिनके लगातार एक सही मार्गदर्शन की वजह से आज हम कहीं ना कहीं बड़े लेवल के ऊपर मैं पहुंचा, और मेरे को समय समय के ऊपर ब्लेसिंग मिला। महागुरु जी श्री हरिशंकर साहब, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, जिनका बीच बीच के अंदर जो है हमको एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है, बीच बीच के अंदर जिनका लगातार मार्गदर्शन की वजह से और हम रॉकिंग कर पाए। और स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ग्रेट मेंटर श्री योगेश यादव साहब का, महागुरु जी श्री योगेश यादव साहब का, क्योंकि आज मेरी लाइफ के अंदर जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो श्री योगेश यादव साहब की वजह से हुआ। क्योंकि एक घर के अंदर रह के कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरुआत में जब इस बिजनेस को लेके, शुरुआत के करीब 2 ढाई 3 साल तक तो मैं खुद पॉजिटिव नहीं था, एक नेगेटिव थिंकिंग थी, मेरे को ऐसा लगता था कि इस तरह के कामों में कुछ होता नहीं है। और योगेश यादव साहब ने जब बिजनेस की शुरुआत किया तो मैंने सबसे ज्यादा टांग खींची इनकी। शुरुआत के अंदर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव करता था, फैमिली को नेगेटिव करता था, पेरेंट्स को नेगेटिव करता था कि भाई पता नहीं किन चक्रों में फंस गया। लेकिन इन सारी चीजों को झेलते हुए भी इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और आज मेरे हर अचीवमेंट के अंदर, आज मेरे हर लेवल के ऊपर, आज मेरे हर एक पैसे के अंदर, जो भी आज सेपसॉप की वजह से आज मेरे पास पैसा आया है, उसमें एक एक पैसे का अगर मैं बोलूं तो उसमें जो योगदान है वो ग्रेट महागुरु जी श्री योगेश यादव साहब का है। तो मैं दिल की गहराइयों से मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को मैं नमन करता हूं, और सभी ग्रेट मेंटर्स का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, शुरुआत मैं अपने परिचय से करूं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे। तो नाम पवन यादव, बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, और बीएससी ग्रेजुएट मैंने किया। ग्रेजुएशन करते करते इस बिजनेस में मैं आ गया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप मेरा तैयार हो गया था, और मेरे पास इनकम आने लग गया था कि मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहिए। तो मैंने बीएससी करते करते मैं व्यापार, इस व्यापार में आया साथियों।
फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूं। फादर साहब ने मेरे ने मजदूरी करी है, 80-100 रुपए पर डे वो जो है पर डे कमाते थे। और माँ जो है वो मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हैं। तो ऐसे करके मेरे फैमिली की अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं बिफोर शिप शॉप, तो करीब करीब 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपए एक फैमिली के एक इनकम के ऊपर जो है एक ऐसी इनकम से हम लोग निकल के आए। और डॉक्टर बनने का ड्रीम था, क्योंकि डे वन से फादर ने एक बात दिमाग के अंदर बैठा दिया था कि बेटा मार्क्स अच्छे आने चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए। क्योंकि नंबर अच्छे आएंगे तो आपकी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो इस परिवार की स्थिति सुधरेगी। और हम दोनों भाई इसी की तैयारी में थे कहीं ना कहीं। योगेश यादव साहब जो है फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते थे, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन फाइनेंशियली साउंड नहीं थे हम, पैसा नहीं होने की वजह से डॉक्टरी का सपना बीच में ड्रॉप करना पड़ा। और मैंने ग्रेजुएशन के अंदर एंट्री ले लिया। तो यहाँ से सफर शुरू होता है साथियों। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आपकी नजरें जिस चीज को ढूंढती हैं, एक ना एक दिन आपकी आंखें वहां तक आपको पहुंचा ही देती हैं। क्योंकि बचपन से हम दोनों भाई जब भी बैठते तो एक ही ड्रीम हम लोगों का होता था, कैसे न कैसे करके इस लाइफ के अंदर पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने की जो भूख हमारे अंदर थी ना, उस भूख की वजह से आज इस इंडस्ट्री के अंदर ये मान कंपनी हमको मिला। क्योंकि जब कोई कोई चीज को जब आप कहीं ना कहीं दिल से चाह रहे होते हैं, कोई ड्रीम्स के ऊपर जब आप बार बार जब आप सोच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति, कहीं ना कहीं जो ये यूनिवर्स है आपके सामने उन स्थितियों को क्रिएट करता है कि जिन स्थितियों की वजह से आप कहीं ना कहीं उस सपने तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे ड्रीम्स को देखते हुए कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को आने का मौका मिला, और यहाँ से सफर की शुरुआत हुई। जब ये प्लान मैंने देखा था, और प्लान देखा उस टाइमिंग के ऊपर, तो कोई ज्यादा माइंड के अंदर कुछ चीजें नहीं थी। लेकिन जब घर में अचीवमेंट देखते हैं, अब यहाँ पे एक मैसेज मैं आपको सभी सभी को जरूर ये बात बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं सर, उनको समझा दो, मेरी बीवी नहीं मान रही, उनको समझा दो, मेरे भाई नहीं मान रहा, उनको समझा दो। मैं आपको जरूर एक बात बोलना चाहूंगा, आप अपने आप को अचीवमेंट के ऊपर लेके जाइए, सारे घर वाले अपने आप बात मान जाएंगे। क्योंकि योगेश यादव साहब ने मेरे को मनाने की कोशिश नहीं किया, योगेश यादव साहब ने अचीवमेंट के ऊपर ध्यान दिया। और जब योगेश यादव साहब के पास अचीवमेंट आए, तो उस टाइमिंग के ऊपर मेरे को ये क्लियर हो गया था कि ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल पे पहुंचा जा सकता है। तो मैं खुद अपने आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके और इंटरेस्ट लेना मैंने शुरू किया। क्योंकि घर के अंदर ही आप आंखें बंद करके नहीं रह सकते। घर के अंदर जब अचीवमेंट आ रहे हैं, घर के अंदर मोटरसाइकिल आ गई, घर के अंदर लैपटॉप आ गया, उसी फैमिली के अंदर जहाँ पे हम लोग साथ रहते थे तो उसके अंदर गाड़ी आ गया, तो इसका मतलब फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां से फिर मैंने एक पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर आना शुरू हुआ कि यार काम तो खराब नहीं है, काम तो टॉप लेवल का है। क्योंकि काम खराब होता था जितने अचीवमेंट के ऊपर योगेश यादव साहब कभी नहीं पहुंचते। तो फिर मैंने भी यहाँ पे सपना देखना शुरू किया, चॉइस ऑफ इनकम, चॉइस ऑफ मोबाइल, चॉइस ऑफ लैपटॉप, चॉइस ऑफ कार, चॉइस ऑफ होम, चॉइस ऑफ ट्रिप्स। ये सारे के सारे ड्रीम मैंने देखना शुरू किया साथियों। और जब मैं इस बिजनेस में मैं आया, तो ज्यादा उम्र नहीं थी, दिखने के अंदर मैं कोई बहुत ज्यादा कोई ग्रेट पर्सनैलिटी का मैं कोई धनी नहीं था। जब मैं आया था तो ये मेरा फर्स्ट दिशा का फोटो है। 2010 के अंदर जब मैं पहली बार दिशा लेने के लिए गया था, महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब की दिशा मैंने लिया नागपुर के अंदर। और वहां पे अब इस पर्सनैलिटी के साथ मैं किसी को भी प्लान दिखाऊं तो मैं करोड़ों की बात करता था, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी करोड़ों के हिसाब से मैच नहीं करती थी। और जब मैं बोलता था यहाँ पे अमीर बना जा सकता है, तो बहुत सारे लोग तो मुंह पे बोल देते, बोल यार तेरे को देख के ऐसा लगता है कि तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत अमीर बनने की। तो ऐसे ऐसे चैलेंजों को जो है लोग कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, कई बार ये चीजें जब लोग हमको नेगेटिव कर रहे होते थे, तो उस टाइमिंग के ऊपर ये लगता था यार पता नहीं क्या होगा, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और आज के टाइमिंग में तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि आप जितने चाहें उतने प्रैक्टिकल चीजें प्रूफ में दिखा सकते हैं। लेकिन जब हमने काम शुरू किया था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ चीजें, कोई सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था इतना, और बहुत ज्यादा कोई चीज प्रैक्टिकल हम दिखाने में हम जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती थी उस समय पे। लेकिन एक अंदर एक जुनून था, अंदर एक कहीं ना कहीं एक जो है एक टसक थी कि यार कुछ तो स्पेशल हम करके दिखाएंगे। तो जब मैं पहली बार दिशा लेने के लिए मैं गया, दिशा में जब मैं गया, तो जब माँ गुरु जी जब मेरे को सर्टिफिकेट दे रहे थे, माँ गुरु जी देवेंद्र शर्मा साहब और माँ गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब के बीच में मैं खड़ा हूँ, और जब ये सर्टिफिकेट मेरे को मिल रहा था, तो उस टाइम के अंदर एक भरोसा तैयार हो रहा था कि यार जब इतने बड़े लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, और जब इतने बड़े लोगों का मेरे कंधों के ऊपर हाथ है, तो इसका मतलब फिर असंभव क्या है, फिर इसका मतलब हम बन तो सकते हैं। तो वहां से एक भरोसा जनरेट किया, वहां से एक विश्वास लिया, और उस विश्वास के साथ इस बिजनेस में हम आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे देखो, शुरुआत में माइक का बड़ा डर होता था, स्टेज के ऊपर जाते थे तो पसीने आ जाते थे, बोलना नहीं आता था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था।
हम बिल्कुल एकदम ब्लैंक पेपर की तरह आए, बिल्कुल कोरे कागज की तरह आए। ना मेरे पास कोई डिग्री थी, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास कोई नॉलेज था। और जैसे स्टेज के ऊपर जाते थे तो डर लगता था कि यार क्या बोलेंगे। जैसे पब्लिक को 100 लोग सामने बैठे हैं, 200 आंखें जब हमको देखती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हालत खराब हो जाती थी उस टाइमिंग के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे कर करके लगातार प्रैक्टिस किया, लगातार भरोसा किया। और यहाँ पे अपलाइन का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। अपलाइन बार बार जब हमको भरोसा नहीं हो रहा होता, तो उस समय पे हमारा अपलाइन भरोसा दिलाता है कि चल टाइगर आप कर सकते हो, टाइगर यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो अपलाइन का भरोसा। और मेरे को अंदर ही अंदर ये लगता था यार, मेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मेरा अपलाइन जब मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, तो इसका मतलब फिर मेरे को काम को और तेजी से करना चाहिए। तो धीरे धीरे स्टेज का डर खत्म हुआ। और स्टेज का डर खत्म होते 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 और छोटी स्टेज से लेके और ये लगातार करके कब बड़ी स्टेज के ऊपर पहुंच गए, हमको खुद को नहीं पता चला। ये एक यात्रा है, इस यात्रा को बड़े एंजॉय के साथ हम लोगों ने किया। इस यात्रा को जो है पूरा एकदम एक एक चीज को एकदम आनंद के साथ हम लोगों ने। और इस यात्रा में पिछले करीब करीब 16 साल के अंदर इस यात्रा में मैं कभी परेशान नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं सोचा एक मिनट के लिए कि यार मजा नहीं आ रहा या कुछ काम नहीं हो पाएगा। इस यात्रा में धीरे धीरे जीरो से थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आगे बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे डर खत्म हुआ। धीरे धीरे स्किल्स के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। मीटिंग ट्रेनिंगों में जाके स्किल्स के ऊपर हम वर्क करते थे, और करते करते और आज ये डर खत्म हो गया। और उसके बाद मेरे को डायमंडशिप भी मिला। जिस लेवल के लिए हर आदमी एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है जब हम इस व्यापार की शुरुआत करते हैं, हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ के अंदर वो दिन आए कि मैं सफेद कोट पैंट के अंदर और ब्लैक डायमंड का पट्टा मेरे गले के अंदर डले। उस ड्रीम की कल्पना करके और उस पिक्चर को दिमाग के अंदर देख के हम लोग फील्ड के अंदर उतरते थे। और जब भी परेशानी आती थी तो एक ही पिक्चर दिमाग के अंदर चलता था कि सफेद सूट होगा, ब्लैक पट्टा होगा, और डायमंड के रूप में मेरे को हजारों लोग सुन रहे होंगे। इस मोटिवेशन ने लगातार बार बार लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया। इस मोटिवेशन ने लगातार हर चैलेंज को झेलने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे करते 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 और साथियों मेरे को डायमंड बनने का मौका मिला। शुरुआत ये देखो, 821 रुपए के चेक से शुरुआत हुआ। और 821 रुपए के चेक से शुरू होते होते उसके बाद 1000 2000। और हमारे ग्रेट मेंटर जब भी मीटिंगों में जाते थे, तो हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि आप कैपिंग ले सकते हैं, आप कैपिंग ले सकते हैं। और सैकड़ों लोगों की ये बात बोली गई, मुझे नहीं पता किसी ने विश्वास किया या नहीं किया, लेकिन मैंने अंदर से इस बात का भरोसा किया कि जब मेरे ग्रेट मेंटर मेरे को बोल रहे हैं कि आप कैपिंग ले सकते हैं, तो इसका मतलब मेरे में कुछ तो दिख रहा है इनको कि मैं कैपिंग लेने के जो है काबिल हूं और मैं कैपिंग ले सकता हूं। और इनकी बात पे भरोसा करके और लगातार फील्ड के अंदर वर्क करके साथियों, 2 लाख रुपए का कैपिंग का चेक भी इस बिजनेस की वजह से मेरे को लेने का मौका मिला। उसके बाद फिर 2 लाख से बड़ा भी चेक मेरा बना। फिर उसके बाद 2,50,000 का भी एक वीक का चेक मेरे को लेने का मौका मिला। फिर 3,57,000 रुपए एक वीक का भी चेक मेरे को लेने का मौका मिला। फिर ये लगातार 2-2 लाख और 4-4 लाख रुपए का कैपिंग इनकम भी मेरे को रेगुलर बेस के ऊपर लेने का मौका मिला, जिसमें 4 लाख का भी कैपिंग का चेक है और लगातार 2-2 लाख से प्लस के लगातार कैपिंग के चेक लेने का मौका मिला। उसके बाद एक वीक का चेक 4 लाख रुपए का, जिस वीक में मेरा चेक बना 4 लाख का चेक उसी वीक के अंदर योगेश सर का चेक बना। और उस टाइम पे एक से अनेक एक हमारा जो है एक सेशन चलता था, तो उसके अंदर हमारे डायरेक्टर साहब आते थे कंपनी के। और मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ उस टाइमिंग के ऊपर। कंपनी के अंदर 3 लोगों के चेक बने थे, और उन तीनों में मेरे अपलाइनों को छोड़ के पहला 4 लाख का कैपिंग का चेक मेरा था। जिसमें सबसे पहला चेक महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का 4 लाख का चेक अनाउंस हुआ कि 4 लाख का चेक बना। दूसरा चेक मेरे दूसरे अपलाइन श्री योगेश यादव साहब का 4 लाख का चेक बना। और तीसरा चेक जो है, मेरे को बड़ा प्राउड हुआ उस टाइमिंग के ऊपर कि 4 लाख की कैपिंग भी जो है मेरे अपलाइनों की बात पे मैंने भरोसा किया। और मेरे अपलाइनों के बाद मेरे को 4 लाख रुपए की कैपिंग का जो है केक भी काटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद ये ऊपर के और चेक बने। फिर रैंक इनकम हमारे पास आना शुरू हुआ। 5,29,871 रुपए का एक वीक का चेक बना। फिर 5,61,000 रुपए का एक वीक का चेक आया। फिर 10,12,656 रुपए का एक वीक का चेक आया। लगातार बढ़ते क्रम में, लगातार 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 अकाउंट के अंदर 5% आफ्टर 5% डिटेक्शन 9,62,023 रुपए अकाउंट में भी क्रेडिट हुआ। और जिस वीक में मेरा चेक 10 लाख का था, उसी चेक में मेरे ग्रेट मेंटर का भी श्री योगेश यादव साहब का भी चेक 10 लाख से प्लस का था। और दोनों भाइयों की एक वीक की इनकम, एक वो वक्त था बिफोर सेप शॉप कि परिवार की टोटल इनकम 3,500 से 4,000 रुपए पर मंथ हुआ करते थे। और सेप शॉप के बाद देखिए लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है कि एक वीक का चेक हम दोनों भाइयों का करीब करीब 20 लाख प्लस एक वीक की इनकम इस बिजनेस की वजह से निकल के आया। उसके बाद साथियों एक वीक का चेक बना मेरा 21,57,546 रुपए का। मेरे ग्रेट मेंटर्स ने आशीर्वाद दिया और रैंक के रूप में, और लगातार मेरे ग्रेट मेंटर्स के ब्लेसिंग की वजह से, इस सिस्टम और इस पावरफुल कंपनी की वजह से एक वीक का 21,57,546 रुपए का चेक भी मेरे को लेने का मौका मिला, जो कि अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हुआ 20,49,669 रुपए
अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ। उसके बाद मैं किसी समय पे ये सोचता था कि मैं किसी भी नौकरी जॉब में जाऊंगा तो 50-60 हजार रुपए जिस दिन मेरे पास आने लग जाएगा तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली इंसान होऊंगा धरती का। लेकिन साथियों, इस बिजनेस की ताकत देखिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर देखिए। एक एक महीने का 2-2 लाख रुपए से ज्यादा मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 2,03,000 का मैंने जो है गवर्नमेंट को एक मंथ का जीएसटी पे किया। फिर ये 2,27,000 रुपए का जीएसटी मैंने पे किया। ये सब पावर है इस बिजनेस की। उसके बाद जब पैसा आया तो अच्छी अच्छी चीजें जो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ड्रीम्स दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, ये सपने पूरे होना शुरू हुए। मोबाइल के सपने थे लेके 800 रुपए के मोबाइल से शुरुआत हुआ, और फिर धीरे धीरे एप्पल फैमिली के अंदर एंट्री किया। और एप्पल फैमिली के एप्पल के आईफोन जो है अलग अलग रेंज के मेरे को आईफोन यूज करने का मौका मिला। उसके अलावा दो दो मैकबुक लेने का मौका मिला, दो दो एयरपोर्ट्स लेने का मौका मिला, एप्पल वॉच लेने का मौका मिला। और टोटल अगर मैं एप्पल की अगर मैं बात करूं, एप्पल के टोटल गैजेट्स की अगर मैं बात करूं, तो 9,76,000 रुपए के गैजेट्स मैंने अभी तक एप्पल कंपनी के मैंने परचेज किया, बिकॉज ऑफ सेपसॉप। आज सेपसॉप की वजह से, क्योंकि सेपसॉप अगर हमारी लाइफ में नहीं होता तो लाइफ के अंदर बड़ी मुश्किल से 5-7-10 हजार रुपए के ऊपर हमारी सोच खत्म हो जाती कि 5-7-10 हजार रुपए का मोबाइल लेना है, इसके अलावा और पूरी लाइफ फिर उसी से कट जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए, हर साल, हर 1.5 साल के अंदर, हर 1 साल के अंदर मोबाइल चेंज करने का मौका मिलता है इस बिजनेस से। घड़ियों की मैं बात करूं तो अलग अलग रेंज की घड़ियां लेने का मेरे को मौका मिला, जिसके अंदर राडो जैसी लाखों रुपए की, राडो जैसी 1.5 लाख रुपए प्लस की राडो वॉच भी लेने का मेरे को मौका मिला इसी बिजनेस की वजह से। गाड़ियों की मैं बात करूं तो पहली कार मैंने अपनी लाइफ का, क्योंकि जब भी टू व्हीलर की बात आती थी तो मेरे फैमिली के अंदर एक टू व्हीलर के नाम पे एक एटलस साइकिल हुआ करती थी। और जब जब बाइक की बात आई तो हमारे फादर एक ही बात बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, और पढ़ लिखने के बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी के बाद तुम्हारी शादी होगी, और शादी में लड़की साथ लेके आएगी। ऐसा ड्रीम हमको दिखाया जाता था। लेकिन साथियों, इस बिजनेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी व्हीकल आया साइकिल के अलावा वो सारा सेप शॉप की वजह से आया। बाइक यहाँ पे आया तो वो सेप शॉप की वजह से आया। और पहला मैंने अपनी लाइफ का ड्रीम कार i20 गाड़ी, ये बहुत ही जो है प्यारी गाड़ी, इस बिजनेस की वजह से मेरे को लेने का मौका मिला। दूसरा गाड़ी मैंने इसी बिजनेस से 2015 के अंदर जो है ये ओडी जो कार जो है 45 लाख रुपए का जो है ये ओडी गाड़ी मैंने परचेज कर लिया था 2015 के अंदर। उसके बाद फिर हर बार, क्योंकि अपलाइन बोलते थे कि आप अपने नेक्स्ट ड्रीम की तरफ आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड कार जो है इस बिजनेस को जैसे मेरे को लेने का मौका मिला, वो गाड़ी मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, फोर्ड कंपनी का एस्पायर टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के अंदर। उसके बाद फोर्थ कार, ये 20 लाख रुपए का अगेन मैंने सेकंड जो है कार अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, तो ये टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के अंदर ये गाड़ी लेने का मौका मिला। और फिफ्थ कार मेरी जो ड्रीम कार थी, और ग्रेट मेंटर ने बोला कि टाइगर अभी आपने ओडी लिया है, लेकिन ये सफर ओडी पे खत्म नहीं होता, अभी आप 1 करोड़ से प्लस का आप गाड़ी ले सकते हैं। तो साथियों, मुझे बड़ा प्राउड हुआ मेरे अपलाइनों के ब्लेसिंग की वजह से, और पावरफुल सिस्टम और ये पावरफुल कंपनी की वजह से आज लैंड रोवर का 1.5 करोड़ रुपए का डिफेंडर लेने का मौका आज इस बिजनेस की वजह से मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो फोटो है महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के साथ, ये फोटो तो मैं बोलता हूं ये प्राइसलेस है, ये फोटो जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ठीक है, 1.5 करोड़ का गाड़ी, और ऊपर से ग्रेट मेंटर का ब्लेसिंग, और ये इस तरह का पिक लाइफ के अंदर, ये इससे बड़ा कोई दूसरा अचीवमेंट नहीं हो सकता। और ये मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स का ब्लेसिंग मेरे को मिला जब ये गाड़ी हमने परचेज किया। और आज दो दो लग्जरी गाड़ी लेने का सौभाग्य इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे ग्रेट मेंटर्स ने करके दिखाया, उनके पद चिन्हों के ऊपर लगातार हम चल रहे हैं। ग्रेट मेंटर्स ने दो दो लग्जरी गाड़ी लेने का जो है कीर्तिमान हासिल किया, और उनके पद चिन्हों पे चल के। और ये बोला जाता है कि जब भी आप अपने मेंटर्स की बातों को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास सब वो अचीवमेंट आ जाएंगे जो आपके ग्रेट मेंटर्स के पास हैं। मैं ग्रेट मेंटर्स की बातें मानता था तो मेरे पास सारे वो अचीवमेंट आ गए जो आज मेरे ग्रेट मेंटर्स के पास हैं, क्योंकि ग्रेट मेंटर्स पहले अचीवमेंट लेके दिखाते हैं और उसके बाद फिर हमको लेने के लिए प्रेरित करते हैं। और केवल प्रेरित ही नहीं करते, उस अचीवमेंट को पूरा करवाने के लिए पूरा ब्लेसिंग, पूरा एफर्ट और पूरी मेहनत के साथ उस अचीवमेंट को दिलाने के अंदर पीछे लग जाते हैं। तो ये दो दो लग्जरी गाड़ी लेने का मौका मिला। उसके बाद जब ये गाड़ी हमारा निकला तो उस टाइमिंग के ऊपर जो है एक बहुत ही प्यारा प्रोमो बना। उसके बाद साथियों, मैं घर की मैं बात करूं, 2015 के अंदर जब मैंने ऑडी परचेज किया था तो उस टाइमिंग के ऊपर नेक्स्ट ईयर 2016 के अंदर योगेश यादव साहब ने जो है आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बोला टाइगर गुड़गांव के अंदर जो है आपको घर लेना है। मैंने बोला सर जैसे आपका आदेश। और योगेश सर ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी सोसाइटी में, और वहाँ की टॉप टॉप क्लास सोसाइटी के अंदर ये घर मेरे को जो है 2016 के अंदर ये घर हम लोगों ने परचेज किया। और सबसे बड़ी बात, सिंगल एक पैसे का मैंने बैंक से लोन नहीं लिया साथियों। इंटीरियर वगैरह लगा के करीब 1.5 करोड़ का ये घर पड़ा, और ये टोटल कैश लिया 2016 के अंदर, कोई सिंगल एक पैसे का लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। तो ये इस बिजनेस की पावर है।
और आज इस घर के अंदर मैं रहता हूँ। उसके बाद हम लोगों को गांव के अंदर बहुत ही प्यारा सा करोड़ों रुपए की लागत का पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुंदर जो है व्हाइट हाउस यादव भवन जो है करीब करीब 3.5 करोड़ प्लस जो है लागत का बहुत ही प्यारा 5 स्टार फैसिलिटी से लेस ये घर इस बिजनेस की बदौलत। और आज एक ईंट भी जो लगी है ना, एक पैसा भी जो लगा है हमारी लाइफ के अंदर किसी भी अचीवमेंट को लेके, तो मेरे को बड़ा प्राउड होता है इस बात को बोलते हुए। वो पैसा सेप शॉप की बदौलत आया है, सेप शॉप की वजह से आया है। और वो सेप शॉप का पैसा है जो भी आज हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो साथियों, ये सारी चीजें लेने का मौका मिला। फिर अपलाइन बार बार बोलते थे कि आप विदेश जा सकते हैं, आप फॉरेन ट्रिप जो है यहाँ पे घूमना फिरना बहुत होता है, आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। तो मेरे को बड़ा प्राउड होता है बताते हुए साथियों, 20 टाइम्स 20 बार मेरे को विदेश जाने का मौका मिला। और 21वीं बार अभी 17 अगस्त को हम पूरे के पूरे कारवां पूरा का पूरा हमारा ग्रुप जा रहा है 500 प्लस लोगों का। तो 20 टाइम मेरे को फॉरेन जाने का मौका मिला। और अपलाइनों का फोटो देखते थे वहां पे कि रियल टाइगर के साथ अपलाइन फोटो खिंचवाते थे। और जैसे मैंने बोला, जब आप अपलाइनों को पद चिन्हों पे चलते हैं तो इसका मतलब आपके लाइफ में सब वो आता है जो अपलाइन के लाइफ में आया। तो अपलाइन ने रियल टाइगर के साथ फोटो खिंचवाया, तो हमने भी अपलाइन के पद चिन्हों पे चलना शुरू किया और रियल टाइगर के साथ फोटो खिंचवाया। अपलाइन टाइगर को घुमाते थे तो हमको भी टाइगर घुमाने का मौका मिला। मैंने वीडियो देखा था अपलाइन का कि अपलाइन ऐसे करके विदेश में जाके टाइगर घुमाते हैं, तो वहां पे मेरे को भी मौका मिला टाइगर घुमाने का साथियों। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वहां पे फोटो लेने का मौका मिला, शानदार जगह। और ये सारी चीजें जब आप वहां पे पहुंचते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि रियल के अंदर वास्तव में धरती पे स्वर्ग क्या है। जब आप कहीं पे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और जब आप अलग अलग जगह जाके अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और टारगेट जीत के जब आप क्वालिफाई करके और जब आप घूमने के लिए जाते हैं, तो रियल में हमको वहां पे एहसास होता है कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, हमारे अपलाइनों की जो सोच है वो किस लेवल तक की सोच है, ये हमको विदेश में जाके पता चलता है। और वहां पे सारे मेरे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से हमने वहां पे एक प्राइवेट योट लिया और सुपर लग्जरी 6-7 घंटे के लिए हम अंदर समुद्र में घूमने के लिए चले गए। और करोड़पति लोगों के साथ घूमने का आनंद ही कुछ अलग है। ये सारे करोड़पति है, और सबसे बड़ी बात, सेफ शॉप से बने हुए करोड़पति है। इनमें से कोई भी ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो ऑलरेडी पहले से करोड़पति था। सारे सेफ शॉप से एकदम ग्राउंड से जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से सफर शुरू करके और आज करोड़पति का सफर तय किया। और इन अपलाइनों के साथ रह के, इनके साथ एंजॉय करके और बड़ा आनंद आता है। उसके बाद पैरासेलिंग करने का मौका मिला वहां पे। अपलाइनों का वीडियो देख के हम मोटिवेट होते थे कि पैरासेलिंग करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगा, केवल वीडियो देख के मोटिवेट ही नहीं होना है, मोटिवेट होने के साथ साथ वहां पे जाने का भी मिशन लेना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 4-4 5-5 6-6 साल से बस लगातार वीडियो को देख के मोटिवेट होते रहते हैं और जाने का टारगेट नहीं लगाते। मोटिवेट होने का मतलब यह है कि अपलाइन जब वहां पे पहुंच सकता है तो इसका मतलब फिर पहुंच हम भी सकते हैं। तो वहां पे जाने का मौका मिला और पूरे के पूरे ग्रुप को लेके गए वहां पे, पूरे ग्रुपों के साथ एकदम एंजॉय किया। टॉप क्लास का ये मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर सरजीत सिंह जादव साहब हैं, जो कि बहुत जल्दी मरकरी बनने वाले हैं। और इनके साथ और पूरे ग्रुप के साथ वहां पे जाने का मौका मिलता है। वहां पे अंडर सी वॉक करने का मौका मिलता है, अंडर सी वॉक करने का मौका मिलता है। इसके अलावा सिंगापुर जाने का मौका मिला साथियों, इसी बिजनेस की वजह से। सिंगापुर के अलावा फिर दुबई और अबू धाबी जाने का मौका मिला 2-2 बार इसी बिजनेस की वजह से। ये सब अचीवमेंट इस बिजनेस से आए। उसके बाद हम एक ऐसे कंट्री में गए जिसको बोला जाता है हेवन ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का स्वर्ग, और वो कंट्री है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। और स्विट्जरलैंड में भी टिटलिस माउंटेन, जो कि 10,000 फीट हाइट तक हम लोग गए वहां पे, और बड़ा आनंद आया वहां पे। ये सब स्विट्जरलैंड के फोटो हैं ग्रेट अपलायंस के साथ जो है। स्विट्जरलैंड हम लोग गए, स्विट्जरलैंड का हमने टारगेट जीता और वहां क्वालिफाई करके और स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। और लाइफ में मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग और सिपसॉप हमारे लिए वरदान है। नहीं तो जीवन के अंदर हम कभी भी स्विट्जरलैंड जैसी जगह पे जाने के तो दूर की बात है, दिमाग के अंदर भी नहीं आ पाता कि हम स्विट्जरलैंड कभी जाएंगे। लेकिन ये इस बिजनेस का वरदान है, ये हमारे अपलाइन हमको वरदान के रूप में मिले। और लगातार जिनके मार्गदर्शन की वजह से ऐसे ऐसे जगह देखने का मौका मिला। नहीं तो भाई साहब पूरा जीवन निकल जाता है एफिल टावर के सामने सेल्फी लेना। एक आदमी अपना पूरा जीवन काल समाप्त कर लेता है लास्ट तक जाते जाते, 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, लेकिन एक सेल्फी नहीं ले पाता। और वो भी कहीं ना कहीं एफिल टावर के सामने। एफिल टावर के सामने जाने का मौका मिला छोटी सी एज के अंदर। और केवल मैं ही नहीं गया, मेरे ग्रेट मेंटर्स के साथ मेरे को जाने का मौका मिला। और ये नाइट व्यू है एफिल टावर का, रात का फोटो है। उसके बाद पेरिस के अंदर एक मॉल है लफाते मॉल। लफाते मॉल में हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। और एक ऐसा मॉल है वो जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी शॉपिंग करते हैं। आप ये पीछे फोटो देखेंगे, अजय देवगन है, अजय देवगन और काजोल मैम जो है
उसी मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे जिस मॉल के अंदर हम शॉपिंग कर रहे थे। जब बॉलीवुड का स्टार जिस मॉल में शॉपिंग करता है तो फिर सेफ शॉप के स्टार उस मॉल में शॉपिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसी जगह देखने का मौका मिला इसी बिजनेस की बदौलत। उसके बाद रसिया जाने का मौका मिला साथियों। ये सब रसिया के फोटो हैं। रूस हो क्या है इसी बिजनेस की वजह से। और जब रसिया गए तो वहां पे पता चला कि बुलेट ट्रेन में भी बैठने का मौका मिला, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आती है। और 400 किलोमीटर पर आवर्स वाले जो है ये बुलेट ट्रेन है, जिसमें बैठ के और पूरा एकदम टॉप क्लास का आनंद लिया और लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ये इस बिजनेस की जो है देन है साथियों। उसके बाद ये स्पेन जाने का मौका मिला। और स्पेन का ये बहुत ही बड़ा चर्च हमको देखने का मौका मिला, और जो कि पिछले 125 साल से जिस चर्च का काम चल रहा है। तो ऐसा चर्च अपने आप में ह्यूज, एक एक पीस जो है इसका वो मास्टर पीस है साथियों। तो ये सब देखने का मौका मिला वहां पे। और ये जहाँ पे बुल फाइटिंग होता है वो स्टेडियम है सबसे बड़ा, ये सब देखने का मौका मिला। और ये जहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम, जहाँ पे रोनाल्डो मेसी जैसे महान फुटबॉलर जहाँ पे जो है प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो वो सब स्टेडियम देखने का मौका मिला। फिर वियतनाम जाने का मौका दिया हमारी कंपनी ने, तो साथियों वियतनाम जाने का भी मौका मिला। और हमारी कंपनी जहाँ भी लेके जाती है वहाँ का मौका हम चूकते नहीं है। और वहाँ पे एक 7,500 फीट हाइट के ऊपर पूरा कांच का ग्लास ब्रिज है, और उस ग्लास ब्रिज के ऊपर भी चलने का मौका मिला। और जो है फॉर्चुनेटली उस टाइमिंग के ऊपर इंडिपेंडेंस डे था, तो इंडिपेंडेंस डे हमको जो है वियतनाम के 7,500 फीट हाइट वाले जो है कांच के ब्रिज के ऊपर हमको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिला। ये देखिए। और बढ़िया एकदम 5 स्टार क्रूज के अंदर रुकना, एकदम पूरा डीजे पार्टी एंजॉय, पूरा खाना पीना डांस पार्टी वहीं रुकना, टॉप क्लास का जो है वहां पे हमारा लग्जरी क्रूज था। और उस क्रूज के अंदर हम लोग रुके, और उस क्रूज के अंदर पूरा का पूरा एकदम एंजॉय किया। ठीक है, मेरे साथी लीडर्स, मेरी टीम के साथ और मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स के साथ उस क्रूज के अंदर बहुत ही एकदम आनंद लिया और बड़ा मजा आया। ऐसे ऐसे करके सारी चीज हमको देखने का साथियों मौका मिला। अब बात ये आती है, ये सारे अचीवमेंट आए तो इसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी कंपनी का, उसके बाद क्रेडिट हमारे सिस्टम का, उसके बाद क्रेडिट हमारे ग्रेट मेंटर्स का। और साथियों एक और क्रेडिट मेरे सभी के सभी, जितना जो मेरा डायमंड क्लब है, जो उन सभी के सभी डायमंड क्लब को जाता है, जिसके अंदर हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर श्याम सिंह चौहान साहब, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सरजीत सिंह साहब, मिस्टर मोहित सैनी साहब, मिस्टर तेजपाल यादव साहब, मिस्टर रोहतास यादव साहब, इसके अलावा मिस्टर जोशी साहब, मिस्टर राजीव शर्मा जी, मिस्टर अरशद खान साहब जो कि हमारे डायमंड क्लब, मिस्टर के, इसके अलावा मिस्टर रणजीत सिंह जादौन साहब, ठीक है, मिस्टर सतीश यादव साहब, और एक और मिस्टर दूसरे सतीश यादव साहब। तो इन सारे के सारे ग्रेट लीडर्स का जो है कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट मिला, इनके लगातार रहा था। क्योंकि ये जो अचीवमेंट आज जो मेरे पास आए हैं, तो इसमें मेरा जो रोल है वो केवल 10% है, लेकिन 90% जो क्रेडिट जाता है वो मेरे सभी के सभी डायमंड लीडर्स को जाता है, जिनके लगातार अथक प्रयास, जिनके सपोर्ट की वजह से। क्योंकि अगर ये मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं कहीं नहीं पहुंच पाता। तो इनके सपोर्ट की वजह से आज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आई है। लेकिन साथियों अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूं, जिसका आज मेरे को जिम्मेदारी मिला है कि लीजेंडरी सक्सेस के लिए एक लीडर का एक्शन और रूटीन क्या होना चाहिए। क्योंकि पिछले पिछले 16 साल की जब मैं यात्रा को देखता हूं, और मैं बहुत जल्दी क्राउन बनने वाला हूं, बिल्कुल नजदीक बैठा हूं क्राउन के। तो इस 16 साल की यात्रा के अंदर किन किन चीजों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो उसके ऊपर मैं सबसे पहले जो बात आती है वो ये आता है, एक लीडर को विजन जो है अपना खुद का विजन देखना है और सबको उस विजन के अंदर शामिल करना है। यानी कि हम यहाँ पे एक टीम वर्क का हम हिस्सा होते हैं, एक नेटवर्क में चल रहे होते हैं, और हमको दोनों रोल प्ले करने पड़ते हैं। अपलाइन की टीम का भी हमको हिस्सा होना होता है हर समय के ऊपर, और साथ में अपनी टीम का लीडर भी हमको बनना होता है। तो एज ए लीडर होने के नाते हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है, अपनी टीम को एक विजन दिखाना, और उस विजन के अंदर सभी के सभी लीडर्स को, एक एक लीडर्स को उसके अंदर शामिल करना। तो सबसे पहले खुद सपना देखना है हमने। मैंने खुद सपना देखा कि मैं डायमंड बनूंगा, और फिर मैंने अपनी टीम को उसका हिस्सा बनाया कि भाई मैं डायमंड बनूंगा तो आप भी डायमंड बनेंगे। और जब मैंने ड्रीम देखा कि यस, हमने कोई भी जो टारगेट यहाँ पे लगाया और उसको हमने पूरा किया। सबसे पहले हमने टारगेट लगाया कि कंपनी का हम 50 लोगों को टारगेट जिताएंगे। मैंने मेरी टीम के साथ बैठ के डिस्कशन किया, मैंने बोला टाइगर साहब अभी तक हमने 50 टारगेट नहीं जिताए हैं, हम 50 टारगेट जिताएंगे। तो मेरी टीम ने को मैंने सपना दिखाया, और उस सपने के अंदर मेरी टीम ने हिस्सा लिया कि यस सर, जब आपने ये ड्रीम देखा तो इस ड्रीम को हम किसी भी सूरत में पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हमने 50 टारगेट को क्वालिफाई करने का जो टारगेट कंप्लीट किया। फिर मैंने 100 टारगेट जिताने का टारगेट लिया कि हम अपनी टीम में से 100 टारगेट जिताएंगे। फिर हमने 100 का जो है वो कंप्लीट किया। फिर 150 टारगेट का हमने पूरा जो मिशन लिया, अपने ड्रीम टीम को उसका हिस्सा बनाया। फिर 150 टारगेट हमने क्वालिफाई किए। फिर 200 टारगेट हमने ड्रीम बनाया साथियों। तो करीब करीब हमने 262 टारगेट जो है एक टारगेट के अंदर क्वालिफाई करवाए। और फिर मैंने जो है मेरी टीम के साथ एक सपना बनाया कि हम कम से कम 400 टारगेट जिताएंगे। और साथियों मेरे को बड़ा प्राउड है बताते हुए, एक टारगेट के अंदर
451 टारगेट हमने मेरे यूके डाउन से, मेरे अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से 451 टारगेट जो है वो हमने क्वालिफाई किए। तो ये एक ड्रीम। अब होता क्या है, ज्यादातर यहाँ पे हम खुद सपना देख रहे हैं, अपने मन में, मन के अंदर रख रहे हैं। सपना देखने के साथ साथ उस सपने को हमारी टीम, जो हमारा एक और जो है टीम होता है, नेटवर्क होता है, उस एक एक लीडर को उस सपने का, हमको उस दिमाग के अंदर, एक एक लीडर के दिमाग में वो ड्रीम चलना चाहिए कि हम दौड़ क्यों रहे हैं, हमारा कलेक्टिव लेवल के ऊपर हमारा ड्रीम क्या है। तो वो मैंने किया। दूसरा, टीम लीडर्स को क्या क्या मिल सकता है वो बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केवल हम अपने ड्रीम के लिए भगते रहेंगे तो टीम कभी भी एफर्ट नहीं लगाएगी। हमको अपना ड्रीम, क्योंकि जब नेटवर्क का ड्रीम पूरा होता है तो आप तो ऑटोमेटिक, क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल इस तरह से बना हुआ है कि जब टीम के ड्रीम पूरे होंगे तो आपके ड्रीम तो पूरे हो ही जाएंगे। तो टीम लीडर्स को क्या क्या मिल सकता है, जब हमारे साथ एक नया एसोसिएट जो है वो एसोसिएट होता है, तो कहीं ना कहीं एक नई ज्वाइनिंग वाला पर्सन एसोसिएट हमारे साथ जो है आता है, तो उसको क्या मिल सकता है, ये उसके दिमाग में विजन सेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये विजन उसको सेट नहीं कर पाए कि आप यहां से क्या अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ही कम समय के लिए हमारे साथ रहता है और वो धीरे धीरे करके आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद टीम लीडर्स के क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं, ये उनको, हमको अपनी टीम को बताना होता है। उनके पास कौन सी कार आ सकती है यहाँ से, वो उनको बताना होता है। उनके दिमाग में उनको वो ड्रीम दिखाना होता है। वो किस इनकम पे पहुंच सकते हैं, आज वो जिस भी इनकम पे है उस इनकम से को अपग्रेड करके और वो किस इनकम तक यहाँ पे जा सकते हैं, ये ड्रीम जो है, ये सपना अपनी टीम जो है नेटवर्क को, टीम को बताना होता है। वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, ये उनको समझाना होता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। और परिवार के लोगों के क्या क्या सपने पूरे किए जा सकते हैं ये बताना होता है। और जब तक ये एक्शन हम नहीं लेंगे, केवल केवल अपने चक्कर में लगे रहेंगे, मेरा 5,000 का चेक कैसे बन जाए, मेरा 10,000 का चेक कैसे बन जाए, मेरा 15,000 का चेक कैसे बन जाए, मेरे मेरे के चक्कर में अपन लगे रहेंगे, तो कभी भी बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आप तो 5,000 रुपए का चेक बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब हमारा खुद का 5,000 का चेक है तो फिर टीम के अंदर कितने लोगों के चेक बनेंगे ये हमको उठा के देखने की जरूरत है। तो एक एक टीम के लीडर्स को विजन, क्योंकि विजन के साथ टीम लंबे समय तक हमारे साथ चलती है, तो विजन सेट करना होता है। दूसरा जो डिसीजन है वो क्या है, डेली मैसिव एक्शन, जिसको हम डीएम में बोलते हैं। मैसिव एक्शन बोले तो बड़ी मात्रा के ऊपर हमको एक्शन लेना पड़ता है। अब उसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जगना होगा हमको। नहीं तो क्या होता है ज्यादातर एक आदमी कोई 8 बजे जग रहा है, तो 8 बजे जग रहा है तो इसका मतलब फिर वो तैयार होकर फील्ड में कब निकलेगा। लेकिन एक आदमी 5 AM क्लब का मेंबर है, यानी कि 5 AM क्लब के ऊपर वो उठता है, तो यानी कि 8 बजे, और एक आदमी 5 बजे, एक लीडर 5 बजे उठ रहा है, एक लीडर 8 बजे उठ रहा है, यानी कि दोनों लीडर्स के बीच में 3 घंटे का गैप है। और 3 घंटे का गैप मतलब एक महीने के अंदर 90 दिन हो, 90 घंटे हो गए एक तरह से। और 90 घंटे को जब हम डिवाइड करेंगे जो है 24 घंटे में, तो करीब करीब आपका लगभग लगभग 4 दिन, यानी कि जो आदमी, जो लीडर 8 बजे उठ रहा है वो 30 दिन काम करेगा, लेकिन जो लीडर सुबह 5 बजे उठ रहा है, आप ये बात मान के चलिए वो 30 दिन नहीं, वो 4 दिन एक्स्ट्रा उसको मिल गया, 4 दिन वो एक्स्ट्रा बचा लिया उसने, तो यानी कि वो 34 दिन काम कर सकता है। या हम इसको ऐसे बोले कि जो 8 बजे उठ रहा है वो 30 में से केवल 26 दिन ही काम कर पाएगा, 4 दिन तो उसका एक्स्ट्रा सोने के अंदर निकल गया। और जो लीडर 5 बजे उठ रहा है वो 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर पाएगा। तो सुबह जल्दी उठना होता है। उसके बाद डेली 8 से 10 मीटिंग सेट करनी है नए लोगों के साथ। अब होता क्या है यहाँ पे ज्यादातर लीडर्स के साथ, कि सुबह लीडर उठता है और उसके बाद सुबह फोन उठा के सोचता है कि अब मैं किसके पास जाऊं। अब सुबह 2-4 कॉल करता है, 2-4 कॉल करने के बाद किसी ने जो है टाइम दिया नहीं, तो फिर उसको लगता है यार पता नहीं सुबह सुबह आज किसका मुंह देख लिया। और ज्यादातर हम उठते अपना खुद का ही देखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमने अगर पहले नाइट को, कल हमारा क्या शेड्यूल होगा, कल हमारा स्केड्यूल कहाँ कहाँ, हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी मीटिंग करेंगे, उसको पहले नाइट को हमको सेट करके होना, जो है सेट करना होता है। और 8 से 10 एक्टिविटी, अगर आप एक फुल टाइमर लीडर है तो मिनिमम 10 एक्टिविटी, और अगर आप एक पार्ट टाइमर लीडर हैं तो उसके बावजूद भी 5 एक्टिविटी मिनिमम फिर भी हमको करना होता है। तो उसके लिए हम पहले नाइट में ही अपना जो है टाइम सेट कर लें कि कल हम किन किन के साथ जाएंगे। अगर आप पहले नाइट में अपना स्केड्यूल सेट नहीं कर पा रहे, तो फिर इसका मतलब पूरी पूरी संभावना है कि अगला दिन आपका प्रॉपर तरीके से यूज हो ही नहीं पाएगा, आपका प्रॉपर टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि एट ए टाइम कोई आपको समय देगा नहीं, हर आदमी अपने काम में बिजी है, और टाइम सेट नहीं दिया तो इसका मतलब पूरा का पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। और एक दिन खराब होने का मतलब यह है कि जो हमको विदेश जाने का मौका था, हमारी कंपनी ने बहुत ही प्यारा टारगेट दिया हुआ है, तो उस टारगेट से हम दूर हो जाएंगे, हमारे ड्रीम से हम धीरे 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 करके दूर होते चले जाएंगे। तो डेली का टाइम सेट करें। अब उस टाइमिंग में करना क्या है, कई लोगों को ये देखा जाता है कि फील्ड के अंदर तो हैं,
फील्ड के अंदर तो वो हैं और काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, अपने आप को बोलते हैं कि सर मैं 100% एक्टिव हूं। हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे आपकी बात को, आप 100% एक्टिव हैं, लेकिन आप प्रोडक्टिव हैं कि नहीं है, ये हमको देखने की जरूरत है। क्योंकि केवल एक्टिव रहने से बात नहीं बनेगी, एक्टिव रहने के साथ साथ हमको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। और प्रोडक्टिव होने के लिए आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे, प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलोअप करने पड़ेंगे, डेली सेल क्लोज करनी है, एफआईएम करनी है, टूल्स लोगों को प्रमोट करना है। ये हमारे मैसिव एक्शन है। अब ज्यादा आप प्लान नहीं दिखाएंगे। अब एक आदमी से पूछा, बोले भाई कितने बजे निकला? बोला मैं सर 8 बजे निकल गया था। रात को कितने बजे घर पे आया? बोला सर मैं 10 बजे घर पे आया। तो क्या 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 प्लान कितने किए? बोला साहब प्लान तो एक भी नहीं किया। तो फिर हमने सोचा शायद फॉलोअप किए होंगे टाइगर साहब ने। तो टाइगर साहब फॉलोअप कितने किए? बोला फॉलोअप भी नहीं किया। अच्छा, सेल क्लोजिंग कितनी करी? बोला वो भी नहीं करी। तो एफआईएम की होगी, हो सकता है एफआईएम कितना किया? बोला वो भी नहीं किया। टूल्स प्रमोशन कितना किया? बोला वो भी नहीं किया। फिर पूरे दिन हमने किया क्या? ये अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। ठीक है, जब हम पूरे दिन सेपसोप के नाम से हम फील्ड के अंदर निकल रहे हैं और पूरे दिन के अंदर सिंगल एक सेल हम क्लोज नहीं कर रहे, जो कि एक फुल टाइमर आदमी जो पूरा दमदारी के साथ अपने करियर बनाना चाह रहा है, अपने जीवन को नई ऊंचाई देना चाह रहा है, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाह रहा है, और उसके बावजूद अगर दमदारी वाले एक्शन अगर हमने फील्ड में नहीं लगाए, दमदारी के साथ हमने प्लान नहीं दिखाया, फॉलोअप के अगर हमने नंबर्स नहीं बढ़ाए, डेली सेल क्लोजिंग के नंबर्स हमने नहीं बढ़ाए, तो फिर इसका मतलब बात यह है फिर हम सिप सोप में काम जो है किस तरह से उन सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो साथियों ये डेली मैसिव एक्शन है, नंबर्स ऑफ प्लान। महागुरु जी ने हमेशा एक कहानी से हमको प्रेरित किया कि ये जो बिजनेस है ये कंचा खेलने जैसा बिजनेस है, कि जितनी कंचे हाथ में रहेगी उतना आपके जो है पिल के अंदर जो कंचा जाने के चांस ज्यादा है। जो है ग्रेट महागुरु जी ने बोला कि ग्रेट इन नंबर्स का गेम है, जीआईएन, जीआईएन के बारे में महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब बार बार हर मीटिंग में बोलते हैं कि ग्रेट इन नंबर्स। आप नंबर्स के ऊपर कितना खेल रहे हैं, इस बात से आपकी टीम तय होगी कि आपका नेटवर्क तेजी से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर हम नेटवर्क को बहुत धीरे धीरे बना रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि टीम बनती जाएगी, खत्म होती जाएगी, बनती जाएगी, खत्म होती जाएगी। पूरे वीक में हम एक सेल क्लोज कर रहे हैं, 2 सेल क्लोज कर रहे हैं, 3 सेल क्लोज कर रहे हैं, या टोटल 5 सेल क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब नेटवर्क तो बनेगा, लेकिन वो नेटवर्क धीरे धीरे इनएक्टिव होता चला जाएगा। अगर हमको एक्टिव नेटवर्क चाहिए तो इसका मतलब कम समय में तेजी से नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कम समय में बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। और जो दिमाग के अंदर यहाँ पे है, हमारे माइंड के अंदर जब तक कोई चीज नहीं आई है बड़ा काम करने का, बड़ा क्लोजिंग करने का, डेली सेल क्लोज करने का, एक वीक के अंदर अपने लेवल के ऊपर पूरी कंपनी में सबसे बड़ा टारगेट लगा के और सबसे ज्यादा क्लोजिंग करने का, जब तक हमारे दिमाग के अंदर नहीं आएगा तब तक आप ये बात मान के चलिए कभी भी हम बड़ा काम कर ही नहीं पाएंगे। तो साथियों खुद हमको ये टारगेट लेना है कि मेरे को बड़ी क्लोजिंग करना है, और उसके हिसाब से फिर मैसिव एक्शन भी लेना जरूरी है। हर जो आदमी जो ज्वाइनिंग हुआ उसका एफआईएम आप उठा के देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके एफआईएम ही नहीं होती। यानी कि बच्चा पैदा हुआ और उसको पहला जो इंजेक्शन लगना चाहिए वो इंजेक्शन नहीं जो है लग नहीं पाया, और बाहर के नेगेटिविटी रूपी जो वायरस है उन वायरस ने उसके के ऊपर अटैक कर दिया और उसने बिजनेस को छोड़ दिया। तो इसका मतलब ज्वाइनिंग होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर पहला जो वैक्सीनेशन होता है वो एफआईएम के रूप में होता है, कि एफआईएम उसका किया जाए, एफआईएम के अंदर उसको भरोसा दिलाया जाए, एफआईएम के अंदर उसको टारगेट के बारे में बताया जाए, एफआईएम के अंदर उसको डू डोंट्स के बारे में बताया जाए, एफआईएम के अंदर किस किस कैटेगरी के लोग मिलेंगे उसके बारे में बताया जाए, एफआईएम के अंदर सिस्टम को प्रमोट किया जाना चाहिए, एफआईएम के अंदर लिस्ट बनवा के और उसको जो है अभी 6,900 रुपए का चेक वो किस तरह से अचीव कर सकता है, तो उसके ऊपर उसका ध्यान लेके और कहीं ना कहीं एफआईएम करके और उससे ज्यादा एफआईएम करके उसको बचाया जा सकता है। और हर ज्वाइन होने वाले पर्सन को हमको टूल्स देना है, टूल्स के बारे में आगे बाद में बात करूंगा। तीसरा जो हमको एक्शन लेना होता है साथियों वो लेना होता है डुप्लीकेशन सिस्टम बिल्ड करना है। अब ये डुप्लीकेशन सिस्टम बिल्ड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में अकेले काम करने का व्यापार नहीं है, ये व्यापार डुप्लीकेशन का व्यापार है कि आज आप अकेले हैं, सेम काम आपकी टीम करना शुरू करे, फिर आपकी टीम है उसकी टीम सेम काम करना शुरू कर दे। अब ये डुप्लीकेशन के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले एक ऐसा सिंपल प्लान बनाना है जो हर कोई फॉलो कर सके। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्लान के अंदर जो है हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शब्दों का यूज करते हैं, या हर बार बात को घुमा घुमा के प्लान दिखाते हैं। प्लान सिंपल और सटीक होना चाहिए, ताकि कोई भी नया आदमी जब एक नया एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइनिंग होता है और जब वो हमको प्लान जो है दिखाते हुए देखता है तो उसको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि यार ये इतना सिंपल प्लान है, ये प्लान मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो प्लान के अंदर हर बार नई नई बातें ऐड नहीं करना। आज हम कुछ बता रहे हैं, कल हमने अलग तरीके से बताया, परसों हमने अलग तरीके से बताया, अगले दिन हमने अलग तरीके से बताया, एक नया आदमी कंफ्यूज है मैं कौन सा तरीका यूज करूं। प्लान का तरीका जो आपका सुपर हिट है, जो जिससे रिजल्ट आ रहे हैं, आप एक ऐसा प्लान का तरीका सेट करें जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और फिर उस प्लान के तरीके को बार बार चेंज नहीं करना होता। यानी हर आदमी को यह लगना चाहिए जो आपके साथ
एसोसिएट प्लान दिखाने के लिए जा रहा है, उसको ये लगना चाहिए अंदर से कि अब देखना इस स्लाइड के बाद ये डायलॉग आएगा, अब देखना ये डायलॉग आएगा, अब ये देखना ये डायलॉग आएगा। अब कई लोगों की तकलीफ क्या होती है, बोला सर सेम बातें जब हम वही बोलेंगे तो टीम का ये नहीं समझ रहे, ये सर के पास तो कुछ बातें हैं ही नहीं। नहीं, नई बातें करने की जरूरत कहाँ है? जब उन्हीं बातों को करके हमारे ग्रेट मेंटर यूसीए बन गए, उन्हीं बातों को करके बहुत सारे आज सेपसोप के अंदर क्राउन, क्राउन एमएस्टर, मर्करी और डायमंड से ऊपर के लेवल के ऊपर पहुंच गए, तो फिर हमको नया करने की जरूरत कहां से आन पड़ी? हमको नया करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों को कर करके और हम टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हर बार क्योंकि आप धीरे धीरे नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेनर हैं, जो लगातार ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग में हर बार हमको अलग अलग बातें नहीं करना। 80 स्टेप जहाँ पे होता है, तो 80 स्टेप के अंदर जो ऑलरेडी जो स्लाइडें हमारे महामहिम ने बना के हम लोगों को दिया हुआ है, उन्हीं स्लाइडों के ऊपर बार बार हमको काम करना है। नहीं तो क्या होगा, हर बार अलग स्लाइडें लेके हम आ गए, हर बार ट्रेनिंग में अलग बातें कर रहे हैं, हर बार प्लान में अलग बातें कर रहे हैं, इसका मतलब नेटवर्क टोटल और टोटल कंफ्यूज हो जाएगा। और सिस्टम डुप्लीकेट वही होगा जो सिंपल है और जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि बार बार जो रिपीट नहीं होगा। अब रिपीट होने से एक फायदा ये होगा कि एक नए एसोसिएट के दिमाग में फाइल मजबूत होती चली जाती है, और जब दिमाग में फाइल मजबूत होती जाएगी तो उसको ये भरोसा हो जाएगा इतना सिंपल काम है, ये मैं भी कर सकता हूं, और हर इंसान उसको प्रॉपर डुप्लीकेट कर सकता है। तो डुप्लीकेशन सिस्टम बिल्ड करना है। चौथा स्टेप, पावरफुल कम्युनिकेशन हमको चाहिए साथियों। पावरफुल कम्युनिकेशन ये फोर्थ एक्शन है हमारा। पावरफुल कम्युनिकेशन क्या? टीम से रेगुलर कॉल या जूम करना है, यानी कि टीम के साथ या तो कॉल के माध्यम से उनके साथ कनेक्टिविटी बनाएं या जूम के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाएं। अब मान लेते हैं एक पर लेवल का लीडर है, या कोई टोपाज लेवल का लीडर है, या गोल्ड लेवल का लीडर है, यानी जिसकी जो भी टीम है। अब होता क्या है, ज्यादातर जो अक्सर देखा जाता है कि एक पर्सन टोपाज बन गया, एमराल्ड बन गया, रूबी बन गया, लेकिन अभी भी टीम के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। टीम कहाँ जा रही है, फील्ड में निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ना टीम के साथ कोई कॉलिंग के ऊपर हम जुड़े हुए हैं, ना उनके साथ कोई जूम मीटिंग करके और उनको मोटिवेशन जो है दे रहे हैं। और केवल जूम पे मोटिवेशन देने से भी काम नहीं चलेगा, उनके साथ फील्ड के अंदर भी हमने काम करना पड़ेगा। तो टीम के साथ रेगुलर हम लोगों को जो है कम्युनिकेशन में रहना है। जब आप कम्युनिकेशन में नहीं रहते, इसका मतलब नेटवर्क के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। और ऐसा बोला जाता है किसी भी चीज पे जब आपका ध्यान हटता है और जब आपका ध्यान नहीं होता, तो धीरे धीरे करके वो चीज खत्म होती चली जाती है। चाहे वो टीम हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमको पूरा का पूरा फोकस बना के और टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के अंदर रहना है। दूसरा, बहुत सारे लीडर्स को ये देखा गया है, उसके जो फेवरेट लोग हैं उनके साथ तो वो कॉलिंग के ऊपर लगे रहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट दे सकते हैं उनकी तारीफ नहीं करते, उनके साथ जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनके साथ हम धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा प्यारा है, ये जो लीडर है ये मेरा कहीं ना कहीं जो है मेरा खास है, चलो इससे मैं बात कर लूं। ये मेरा खास नहीं है। नेटवर्क में जो आपके टीम में आ गया वो सब लीडर हमारे लिए खास है। तो इसका मतलब हर लीडर से हमको कम्युनिकेट करके रहना है। फॉलोअप्स और मोटिवेशन के लिए पर्सनल टच देना होता है। पर्सनल टच बोले तो कॉल करके आपने बोला टाइगर मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं, बताओ कल के डेट में अपन कहाँ कहाँ चल सकते हैं। इसका मतलब है कि लीडर को ये भरोसा हो जाता है कि मेरा अपलाइन मेरे साथ है, इसका मतलब फिर हर चीज पॉसिबल है और अपन कर देंगे। लेकिन होता क्या है, अपन आदेश दे रहे होते हैं जाओ डीडी लेके आओ, जाओ ये काम करो, ऐसा नहीं होता। फॉलोअप करने के लिए, उसको मोटिवेशन देने के लिए पर्सनल टच बैठ के उसको जो है थोड़ा मोटिवेशन देना होता है। चल टाइगर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता नहीं कर। बस इतना सा मोरल अप जब लीडर का हो जाता है ना, और जब उसको पर्सनली जब ये फील होने लगता है कि यार मेरे साथ मेरे अपलाइन खड़े हैं, तो इसका मतलब फिर तो वो फाट डालेगा, काम की कोई टेंशन नहीं है। तो पर्सनल टच दे। मैं लोगों को देखता हूँ डाउनलाइन से 15-15 दिन तक बात नहीं करते, 20-20 दिन तक लोग बात नहीं करते, और फिर बोलते हैं हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। जब आप पर डे उनको टच में लेके हुए उसको उनको रख नहीं पा रहे, तो इसका मतलब फिर वो काम कहाँ से करेगी। तो इसका मतलब काम करवाना है। तो और उनके साथ हमारा जो लीडर का जो एक्शन है कि उनको पर्सनल टच देना होता है। फोर्थ जो तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है डेली क्लोजिंग रिपोर्ट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अपने पूरे नेटवर्क में जितने जो आपके क्लोजर हैं, जितने जो हमारे टीम जो सेल को क्लोजिंग करते हैं, तो उनसे कॉलिंग करके स्पेशली आधा एक घंटे का समय निकालिएगा और उनसे कॉलिंग करके रिपोर्टिंग लीजिएगा। और रिपोर्टिंग लेके और अपने अपलाइन को वो रिपोर्ट सबमिट करके, और ये आदत का गेम है। और इस आदत को जो है अपनी लाइफ में फॉलो किया मैंने, जो है कम लेवल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी क्लोजिंग मैंने किया। तो इसका मतलब यह है कि जब आप नेटवर्क से क्लोजिंग लेते हैं और आप ये हैबिट में डाल लेते हैं कि मेरे को अपने अपलाइन को क्लोजिंग करना है, और इसके प्रति जब आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को रात को सोने से पहले टोटल मेरे यूके डाउन से जितना बिजनेस वॉल्यूम आया, जितना सेल क्लोज हुआ, वो सारा का सारा मेरे को मेरे अपलाइन को सबमिट करना है। और अपनी जो है पर्सनल सेल्स रिपोर्ट जो है वो भी अपलाइन को सबमिट करनी है। तो
ये अपन करेंगे तो ये एक्शन आपके टीम के अंदर बहुत एनर्जी लाएगा, और ये एक्शन आपकी टीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। फिफ्थ जो हमारा एक्शन होता है, ये आता है अपने ऊपर डेली वर्क करना। लीडर पहले खुद ग्रो करता है, देन टीम ग्रो करती है। अब होता क्या है, हम टीम के अंदर जो है भगत सिंह पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद भगत सिंह बनना नहीं चाहते। टीम के अंदर भी भगत सिंह, क्योंकि शेरों के बारे में शेर पलते हैं, बकरी कभी भी शेर को नहीं ला सकती। उसी तरह से सबसे पहले लीडर को खुद पे वर्क करना पड़ता है। तो अब खुद के वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें, खुद के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो बहुत ही शानदार जो हमारा सुबह का जो पैनल चलता है, माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का जो जो यूट्यूब जो लाइव होता है, तो इस यूट्यूब लाइव के साथ, और आप सारे लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको तो लाइव सेशन लेने का मौका मिलता है, पैनल के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो सुबह के मॉर्निंग पैनल से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाएं, ताकि लोगों के दिमाग के अंदर एक सही प्लेटफॉर्म जा सके। हर रोज एक नया लीडर आके, हर रोज एक सक्सेसफुल लीजेंडरी लीडर आके अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस आपको बताता है। तो यानी कि फ्री के अंदर हमको किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 22 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 23 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों को लेने का मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए वरदान है सुबह सुबह का पैनल। तो इससे हम अपनी जो स्किल्स बढ़ा सकते हैं और अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। दूसरा, डेली एक ऑडियो या वीडियो जो कि सिस्टम और अपलाइन के द्वारा रिकमेंडेड है, तो वो हम जरूर सुने, ताकि हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, अपने माइंड माइंड को सेट कर रख सकें, और अपने दिमाग के एंटीने को सेट रखा जा सके। अटेंड ऑल सेमिनार और मीटिंग, कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है उसके अंदर लॉजिक नहीं देना होता, क्योंकि लाइफ में अगर बड़ा चमत्कार चाहिए तो इसका मतलब फिर लॉजिकों से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग, जब भी मीटिंग सेमिनार आता था मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता था। क्यों? क्योंकि मीटिंग सेमिनार से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मीटिंग सेमिनार सेमिनार से हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो सॉलिड डेवलप होता है। मीटिंग सेमिनार में जब हम जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मीटिंग सेमिनार में जब हम जाते हैं तो टॉप लेवल की एनर्जी हमारी जनरेट होती है। तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद भी पहुंचना है और अपनी टीम में से भी पहुंचना है। अब ये गलती नहीं करना कि साहब मैं रहने देता हूं और टीम को मैं भेज देता हूं, तो इसका मतलब आपकी टीम भी सेम ये बात, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपकी टीम भी सेम ये बात बोलेगी कि मैं रहने देता हूं और मैं अपनी टीम को भेज देता हूं। वीकली मीटिंग्स होती है, जिसमें एनुअल ट्रेनिंग हो गया, वेन्यू प्लान हो गया। इनके साथ आप अपनी टीम के एक एक एसोसिएट को आप वहां पे जोड़िए, क्योंकि वेन्यू का जो माहौल है ये आपके नेटवर्क में सेल को बूस्ट करेगा। एनुअल ट्रेनिंग का जो माहौल है ये आपके वेन्यू को बूस्ट करेगा, और वेन्यू में जितने हमारे एसोसिएट आएंगे और न्यू गेस्ट आएंगे, वो आपके बिजनेस को और आपके सेल को बूस्ट करेगा। और जितने आपके सेल बूस्ट होंगी, उतने ही ज्यादा लोग आपके मीटिंग सेमिनार में आके और एक बड़ा विजन लेकर टॉप लेवल का काम करने का डिसीजन लेके जाते हैं। एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने डाला, और अपनी खुद की लीडरशिप भी डेवलप किया और अपनी टीम की लीडरशिप भी डेवलप जो है करवाने के लिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। कोर वर्कशॉप होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डालिए कि कोर होता क्या है, कोर कैसे बनता है, और कोर की वैल्यू क्या है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए पहले कोर बनना होता है। तो कोर को, चाहे वो ऑनलाइन चल रहा है या ऑफलाइन चल रहा है, जैसा भी आपके अपलाइन व्यवस्था सेट करके दे रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के ऊपर आप लोगों को लेके आइए, ताकि ज्यादा लोगों को हम कोर बनाने में कामयाब हो सके। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट दिशा वर्कशॉप, जहां से एक बड़ा विजन लीडर लेके आता है। 4 दिन का वर्कशॉप, जहां पे पूरा एक एक आदमी के पूरी लाइफ के ऊपर बातें होती हैं, एक एक आदमी का चहुमुखी विकास होता है, और उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट की बातें होती हैं, जहां पे एक अलग इंसान जाता है, लेकिन 4 दिन का वर्कशॉप लेने के बाद एक अलग इंसान निकल के आता है साथियों। दिशा वर्कशॉप से अपने खुद के ऊपर वर्क होगा और डेवलपमेंट होगा। और डेली बुक रीडिंग, डेली बुक रीडिंग, वो भी सिस्टम और अपलाइन के द्वारा ओरिएंटेड है, जो जो है रिकमेंडेड है। तो रिकमेंडेड जो है, कोई भी किताब जिसको हम बोला जाता है बुक ऑफ द मंथ, यानी महीने में एक किताब जो आपके अपलाइन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, उसको सीरियसली हम लोगों को पढ़ना है, ताकि बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एटीट्यूड हम जो है बहुत अच्छा एक गुड एटीट्यूड हम कहीं ना कहीं डेवलप कर पाए। और अगर हमने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, तो ये तो क्लियर है कि जिस पर्सनैलिटी के साथ, जिस नॉलेज के साथ और जिस मानसिकता के साथ हम इस बिजनेस में ज्वाइनिंग होते हैं, उस पर्सनैलिटी, उस नॉलेज और उस मानसिकता और उस माइंडसेट के साथ हम कभी भी अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे। अगर हमको टॉप लेवल पे जाना है, अब हमको अपना थिंकिंग लेवल, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उसके अलावा अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमको अपनी सोच को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा हमको अपनी पर्सनैलिटी को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी चीजें आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे कि मेडिकल की दुकान पे गए और बोला भाई साहब लीडरशिप का एक पत्ता दे दो, और रोजाना एक लीडरशिप की गोली खा रहे हैं और बोला लीडरशिप लीडरशिप डेवलप हो गया। ऐसा नहीं होगा। वो मीटिंग ट्रेनिंगों से ही होगा, वो सिस्टम में आने से ही होगा। क्योंकि जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, ना कोई हम डिग्री डिप्लोमा लेके आए, तो इसका मतलब पढ़ लिख के नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर हम पढ़ लिख नहीं रहे, तो इसका मतलब इस बात का 100% फर्क पड़ेगा। छठा एक्शन होता है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। कंसिस्टेंसी, 90 दिन तक बिना रुके एक्शन लेना है।
90 दिन तक बिना एक्शन क्यों और बिना रुके एक्शन क्यों? क्योंकि टारगेट हमारी कंपनी जो है लगभग 90 से 95 दिन का जो हमारी कंपनी टारगेट देती है। तो 90 दिन का जो टारगेट है, इस टारगेट को लेके पर डे एक्शन, पर डे एक्शन, रोज फील्ड में निकलना, रोज कम से कम एक 200 बिजनेस शोरूम अपने टारगेट में से कम करना और अपने टीम को डुप्लीकेशन की तरफ लेके जाना 90 दिन तक। अब होता क्या है यहाँ पे 3 दिन हम मोटिवेट होकर वर्क करते हैं, फिर कोई ऐसे घर के अंदर कोई काम आ गया या अपनी लाइफ में कोई काम आ गया या दोस्तों ने बोला चलो यार 4 दिन घूमने के लिए चलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं उसको एक्शन को ब्रेक कर देते हैं। और जो हमारा टास्क था, जो हम विदेश जा सकते थे, टारगेट क्वालिफाई कर सकते थे, नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपने आप को जो है अपडेट कर सकते थे, नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम अपने आप को पहुंचा सकते थे, तो जब हम बीच में जैसे ब्रेक देते हैं तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट लेवल का जो फ्लो है वो वहीं के वहीं ब्रेक हो जाता है। तो 90 डेज तक बिना रुके एक्शन लेना है, यानी कि पर डे आप डिसाइड कर लो इस बात को कि मेरे को सर मैं पार्ट टाइम हूं लेकिन मैं 3 प्लान पक्का करूंगा। फिर 3 प्लान के अंदर कोई लॉजिक नहीं। आपको लगता है कि हमको 5 प्लान पर डे करने हैं, फिर 5 प्लान में कोई लॉजिक नहीं। आपको लगता है कि 10 एक्टिविटी हमको पर डे करनी है, हम फुल टाइमर है, तो फिर 10 एक्टिविटी में कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं। और अपने अपलाइन को सबमिट करें, क्योंकि आपके अपलाइन को भी पता होना चाहिए कि जो हमारा दमदार टाइगर साहब 10 एक्टिविटी पर डे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 90 डेज तक बिना रुके एक्शन लेना है। दूसरा, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है। शॉर्टकट बोले तो कि प्लान के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तो जो है वैसे ही लोगों को ज्वाइनिंग करके कि आप तो बस जुड़ जाओ और अपने आप यहाँ पे काम चलेगा, झूठ बोल के शॉर्टकट्स ढूंढ के हमको कहीं ना कहीं नेटवर्क को बिल्ड नहीं करना, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। शॉर्टकट जितने लीडर जो ढूंढते हैं, इसका मतलब ये है कि अपने लिए वो गड्ढा खोद लेते हैं। तो शॉर्टकट कभी नहीं ढूंढना। कई बार शॉर्टकट क्या होता है कि मैं अपने अपलाइन को भेज देता हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ, ये शॉर्टकट ढूंढ लिया, बोला मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपलाइन प्लान करके ज्वाइनिंग कर देगा। ये शॉर्टकट नहीं ढूंढना, हमने हमने अपलाइन के साथ रहना है। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना। अगला, सिस्टम्स को है उसको फॉलो करना है। सिस्टम जो जो चीज बोलता है, सिस्टम बोलता है कि आपको ट्रेनिंग में आना है, आप उसको फॉलो करें। सिस्टम बोलता है कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, निरंतरता के साथ लगातार चलो। तो फिर परेशान नहीं होना कि जो है निरंतर अपन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं तो कई बार होता क्या है, जब रिजल्ट नहीं आते तो हम रेगुलर काम करना बंद कर देते हैं। रिजल्ट तो ऐसा है कि शुरुआत के अंदर लोग आप पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि अचीवमेंट हमारे पास होते नहीं है, एक्सपीरियंस हमारे पास होता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, उसके बावजूद भी रेगुलर काम करना है। क्योंकि मान लो कोई ताला लगा हुआ है और आपके हाथ में 20 चाबियों का छल्ला है, 20 चाबियों का गुच्छा है, तो ये जरूरी नहीं है कि पहली चाबी से आपका ताला खुल जाएगा। कई बार ऐसा होता है 20वीं चाबी वो ताले को ओपन करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि 19 लोग आपको मना कर सकते हैं, 20वां आदमी हो सकता है कोई आपको डायमंड मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपने काम किया, कुछ लोग जुड़े, उसके बाद डाउनफॉल आया, कुछ हमारा नेटवर्क नहीं चला, 100 लोगों से आपने मुलाकात किया, कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन हो सकता है 101वां आदमी आपको इस बिजनेस का रियल डायमंड मिल जाए। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी, स्थिरता, लगातार निरंतरता, ये बहुत जरूरी है। और पैसेंस, पैसेंस क्यों, धैर्य की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार हर समय एक जैसा नहीं होगा कि आप 5 लोगों के पास गए, 5 के 5 जुड़ गए। कई बार क्योंकि बोला जाता है कि परिणाम से पहले एग्जाम होता है, तो ये भी एक आपका एग्जाम हो सकता है कि 5 के 5 लोग मना कर दें, क्या उसके बाद आपके पास पैसेंस है कि नहीं। और बोला जाता है कि व्यापार में अगर आप हैं तो इसके अंदर बड़े पैसेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक मजदूर आदमी को केवल एक दिन का पैसेंस होता है, तो वो बहुत ही लिमिटेड इनकम कमाता है। फिर एक नौकरी वाले को 30 दिन का पैसेंस होता है, वो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा। एक किसान जो होता है उसके पास 6 महीने का पैसेंस होता है ओनली, लेकिन एक व्यापारी जो होता है उसके पास 4 से 5 साल का, 8 8 10 साल का मिनिमम पैसेंस रखना पड़ता है। और बोला जाता है झोपड़ा बनने में केवल 2 दिन लगेगा, लेकिन महल बनने के अंदर समय लगता ही लगता है। तो जब आपका महल बन रहा है तो इसका मतलब समय लगेगा, तो उसके लिए पैसेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सातवां जो हमारा स्टेप आता है वो है टीम की केयर करना। टीम की केयर करना। लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, आपके एटीट्यूड से जुड़े रहते हैं। कोई भी आदमी कंपनी से नहीं जुड़ा रहेगा, कोई भी आदमी प्रोडक्टों से जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत तो हमारे दमदार लीडर ऐसे हैं कि डायमंड बनने से तक जो है कंपनी देख ही नहीं पाते, और जरूरत भी नहीं पड़ती, जाना भी नहीं चाहिए। मैंने तो खुद रूबी लेवल के ऊपर में था, तब जाके पहली बार मेरा कंपनी का दर्शन हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि लोग प्रोडक्टों के साथ नहीं जुड़ेंगे, लोग कभी भी कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। लोग आपके एक लीडर के साथ जुड़ते हैं, और लीडर का ये एटीट्यूड तय करता है कि लीडर लंबे समय तक अपनी टीम को लेके चल पाएगा या नहीं लेके चल पाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या रोल आता है लीडर का? सबसे पहला जो एक्शन है वो है टीम का शोषण नहीं करना। कई बार लीडर टीम का शोषण करना शुरू कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को लेके या तो पैसे का व्यवहार शुरू कर दिया, या फिर और कोई अपने पर्सनल काम करवाना शुरू कर देता है, या फिर जो है ऊपर से कोई चीज आई उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करके, अपना कुछ और पैसा ऐड करके और उसको महंगी चीजें बेचना शुरू कर देता है। तो टीम का जब जब आप शोषण करोगे, एक देसी कहावत अपने गाँव में चलती है कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, तो टीम का शोषण आप करोगे तो लंबे समय तक टीम हमारे साथ रुक नहीं पाएगी।
दूसरा, टीम का बॉस नहीं बनना, आदेश नहीं देना। बहुत सारे लीडर्स को देखा जाता है कि वो टीम के बॉस बन के बैठ जाते हैं, मतलब फुल दादागिरी, फुल एकदम हिटलरगिरी के साथ बिजनेस को करना चाहते हैं। ऐसे नेटवर्किंग नहीं होती है। नेटवर्किंग करने के लिए और यहाँ पे टीम को लंबे समय तक साथ लेके चलने के लिए उनका साथी लीडर बनना पड़ता है, ना कि उनका बॉस बनना पड़ता है। आप उनका साथी लीडर बनिए और वो आपके साथ जितना कंफर्ट फील करेंगे, मैं बोल रहा हूं आपकी टीम उतनी तेजी से चलेगी। आपके साथ लोग अगर कंफर्ट फील नहीं कर रहे, तो फिर एक ही बात यहां पे बोलना चाहूंगा मैं, चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को बदलिए। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक टीम लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो टीम का कभी भी बॉस बन के नहीं रहना। टीम के चेक के लिए एक्शन हम कितना ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं हम केवल बोल बच्चन में लगे पड़े हैं, टीम को केवल फोनों पे मोटिवेट कर रहे हैं, टीम को केवल जो है टीम काम कर रही है और बस वैसे फोन के ऊपर ही उनको अरे वेल डन टाइगर, वेल डन टाइगर, वेल डन लगे रहो, अगली बार और बढ़िया करना है, उससे अगली बार और बढ़िया करना है। केवल अगर आप बातें कर रहे हैं तो एक लेवल के बाद शुरुआत में तो टीम को वो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप फील्ड में नहीं निकलते, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हैं, तो टीम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। टीम को लगने लग जाता है कि हमारे साहब तो जो है बतौलेबाजी करते हैं, केवल बातें करवा लो उनसे, फील्ड में जहाँ पे काम करने की, क्योंकि फील्ड में हमारा जो टाइम है, मेन लीडर्स का जो समय है, टीम को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फील्ड के अंदर एक अपलाइन की। तो वहां पे उनके चेक के लिए हम एक्शन कितना ले रहे हैं, कितने फील्ड में निकल रहे हैं। केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, फील्ड एक्शन बहुत जरूरी है। टीम की गलतियों को कभी क्रॉस लाइन के सामने डिस्कस नहीं करना। बहुत सारे लीडर्स कई बार ये गलती करते हैं। टीम डाउनलाइन, क्योंकि डाउनलाइन परफेक्ट तो ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है, कमियां तो सब में है। तो डाउनलाइन में के अंदर भी कमियां मिलेंगी, लेकिन डाउनलाइन के कोई भी कमी है उसको आप अकेले के अंदर उसके सामने डिस्कस कीजिए, और वो भी सैंडविच अप्रोच लगा के। ठीक है, वो भी डायरेक्ट नहीं बोलना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कोलाइन के सामने हमारे टीम लीडर्स को झाड़ रहे होते हैं, कोलाइन के सामने हम टीम लीडर्स की गलतियों को उजागर कर रहे होते हैं, कोलाइन के सामने हम अपने टीम लीडर्स की गलतियों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो बात आपके डाउनलाइन तक पहुंचेगी पहुंचेगी। और जिस दिन वो बात उसके कानों में पहुंचेगी कि मेरी बुराई मेरे कोलाइन लीडर के सामने, मेरी इज्जत खराब करी गई मेरे को लीडर के सामने, तो फिर मैं बोलूंगा कि वो आदमी कभी भी आपके साथ वो रिश्ते नहीं बना पाएगा और कभी भी आपके साथ आगे लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा। टीम के सबके सामने बेइज्जती कर देना, यानी कि 10 आदमी ग्रुप मीटिंग में बैठे हैं, टीम ने कोई गलती कर दी तो 10 लोगों के सामने टीम को झाड़ दिया। ठीक है, या और कोई छोटी सी बात हो गई, डीडी टाइम से नहीं भेजी और सबके सामने टीम को झाड़ दिया। उससे लीडर जब जब अपनी बेइज्जती फील करेगा, तब से अपने आप से आपसे दूरियां बना लेगा। और लंबा काम करने का डिसीजन, एक बड़े विजन के साथ एक लीडर आता है, जब वो दिशा में जाता है या किसी बड़ी मीटिंग में जाता है, तो उसका माइंडसेट इस बात को लेकर होता है कि मेरे को सर बड़ा काम करना है और मैं आपकी ताकत बन के दिखाऊंगा। लेकिन जब धीरे धीरे करके एक बार झेलता है, 2 बार झेलता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम सबके सामने और टीम लीडर की बेइज्जती कर देते हैं या उसकी उसकी झाड़ देते हैं, उसको उतार देते हैं, तो इसका मतलब फिर वो डिसीजन ले लेता है कि अब मैं, मेरा हो सकता है शायद समय यहीं तक था। तो 2 डिसीजन लेगा, या तो वो नेटवर्क बदलने का डिसीजन लेगा, या कंपनी बदलने का डिसीजन लेगा, या इस काम को छोड़ने का डिसीजन लेगा। तो हमको बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ, नेटवर्क आइसक्रीम की तरह होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको प्यार मोहब्बत के साथ और उसको लेके चलना होता है। अगला, टीम को टारगेट जिताने के लिए कड़ी मेहनत करना, ना कि केवल बातें करना। जब टीम टारगेट के लिए बोल रही है कि सर हम बड़ा काम करेंगे, तो फिर इसका मतलब 12 से 15 घंटे का पर डे का हमारा शेड्यूल चाहिए फील्ड के अंदर। जब 12-15 घंटे की मेहनत टीम के साथ होगी, तो मुझे बताइए, टीम को अंदर से फील होना चाहिए कि यार मेरे से ज्यादा मेहनत मेरा अप्लाइन कर रहा है। तो ये एक लीडर का एक्शन है। एक्शन बिना इसके बाद बनेगी नहीं। टारगेट में केवल बातें करने से बात नहीं बनेगी, उनके साथ कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, सुबह से रात तक फील्ड में धुआं उठाना पड़ेगा। तब जाके नेटवर्क को जो है लगेगा कि हमारे अपलाइन हमारे साथ हैं, और वो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, और इस एक्शन से आपकी टीम आगे ग्रो करेगी। और टीम की हर समस्या को सीरियस लेकर सोल्व करना, ना कि टालते रहना। हर छोटी से छोटी समस्या समस्या है सर, समस्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई भी समस्या आती है उसको सोल्व करना। ग्रेट मेंटर श्री योगेश यादव साहब, शुरू से मैं सुनता आ रहा हूं उनके मुंह से, बहुत गजब की एक बात बोलते हैं कि जब एक गुमड़ी हो जाती है ना हमारे शरीर के ऊपर, उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर दो। अगर उसका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया ना, वो फोड़ा बन जाएगी, और फोड़ा बन जाएगी तो आपको ज्यादा परेशान करेगी वो। तो कोई भी छोटी सी बात आती है, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते, किसी का प्रोडक्ट नहीं आया, इग्नोर कर, अरे आ जाएगा कोई बात नहीं। और वो प्रोडक्ट नहीं आते 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 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। एक आदमी जो डायमंड बन सकता था, 10,000 की टीम 1 लाख की टीम दे सकता था, लेकिन एक हमारी लेट लतीफी ने, एक हमारा जो है प्रॉब्लम को सोल्व ना करके और सीरियस नहीं लेके और उसको इग्नोर करने से हम एक अपने डायमंड को और हमारे मरकरी क्राउन कम खो सकते हैं। उसी तरह से कोई भी बात नेटवर्क में, चाहे वो चेक से रिलेटेड हो, चाहे वो लीडर्स के बीच में जो है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो आपके लीडर्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन गैप आ रहा हो, या आपके डाउनलाइन और आपके के जो मीडिएटर लीडर है उसके बीच के अंदर कोई किसी तरह का गैप आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है,
आप खुद अपने आप में सक्षम नहीं है सोल्व करने में, तो हम अपने अपलाइन की मदद लें कि अपलाइन को बीच में लेके उसको सोल्व करवाएं। लेकिन सोल्व करवाना ही सॉल्यूशन है, टालते रहेंगे इसका मतलब यह है कि नेटवर्क आपको धीरे 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 करके छोड़ के चला जाएगा। और एक लीडर खत्म, अकेला लीडर खत्म नहीं होता, वो बहुत सारे लीडरों के दिमाग में नेगेटिव बात करके और नेगेटिव करके और बहुत सारे लीडरों को खत्म करता है। आठवां स्टेप, नेवर गिव अप। कभी भी हमको गिव अप नहीं करना, कभी भी हार नहीं मानना। अप डाउन्स आते रहेंगे, उस परिस्थिति में कभी परेशान नहीं होना। ये नहीं कि साहब इस वीक में तो मेरा चेक कम बना, लो जी परेशान हो गए, ठीक है। तो हमको परेशान नहीं होना, लेकिन हमको ये जरूर चेक करना है कि इस वीक में अगर मेरा डाउनफॉल रहा तो इसका मतलब मेरे एक्शन क्या थे, मैंने कितने प्लान किए। सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत होती है वहां पे कि टोटल मैंने कितने प्लान किए, कितने मैंने फॉलोअप किए, कितने लोगों से मैंने मीटिंग किया। तो अप डाउन हो तो उस स्थिति में परेशान नहीं होना। टीम लीडर्स आते जाते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि टीम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक आ जाता है कि नेटवर्क हमारा जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में माइंड में लोड नहीं लेना, माइंड में लोड लेना नहीं। अब क्या होगा, अब तो मेरी टीम चली गई, अब तो पता नहीं मैं आगे नेटवर्क को बिल्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब मैं पता नहीं टीम बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। लेकिन माइंड में लोड नहीं लेना, लेकिन बेसिक पर ध्यान देना उस समय पे। जब जब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है, बैक टू बेसिक्स। जब जब परिस्थिति आपके फेवर में नहीं होगी, बैक टू बेसिक्स। आप जैसे बेसिक के ऊपर आएंगे, परिस्थिति को, लीडर हमेशा परिस्थिति अपने हाथ में लेके चलता है। परिस्थिति बनाना और बिगाड़ना दोनों एक लीडर के हाथ में होता है। जब आप बेसिक पे ध्यान देंगे तो इसका मतलब परिस्थिति आपकी टॉप लेवल की बनती आ जाएगी। कई बार ऐसा होगा लंबे समय तक जो उम्मीद करी उस उम्मीद के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं आया, उस समय घर बैठने का निर्णय नहीं लेना। उस समय पे कई बार ऐसा होता है लगातार काम कर रहे हैं और बोला सर जितना हमने जो है उम्मीद किया था और उतना तो रिजल्ट हमारा आया नहीं। कई लोग कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि सर एक साल के अंदर मैंने क्या क्या पाया क्या खोया। तो खोने के ऊपर पता चला कि उसने टोटल बोला सर मैंने टोटल एक यहाँ पे लैपटॉप ले लिया था, एक ये ले लिया था, ये ले लिया था, ये ले लिया था, और टोटल 1 लाख रुपए मेरी जेब से लग गया। लेकिन आने के नाम पे तो मेरे पास टोटल जो है वो 12,000 रुपए के ही चेक आए। जब एक बच्चे को हम डॉक्टरी करवाते हैं ना, 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं उसके ऊपर, और उस टाइम तक वो एक पैसा कमाने लायक नहीं होता। उस टाइम पे तो हम कैलकुलेशन नहीं लगाते कि इस पे 1 करोड़ लगा दिया, अभी तक इसने कमा के कुछ भी नहीं दिया। सर ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पैसा कमाने का मौका देता है। तो यहाँ पे बैठना नहीं है जब रिजल्ट नहीं आए, बिजनेस को गिव अप नहीं करना है कि चलो यार इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और हमारे ग्रेट लीडर, मेरे साथी लीडर रामकिशन यादव साहब एक बहुत गजब का डायलॉग बोलते हैं। वो बोलते हैं कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। तो जब रिजल्ट हमको जो है एक्सपेक्टेशन था, उस उम्मीद के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो उस टाइमिंग के ऊपर घर बैठने का डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना, और वहीं से दोबारा एक नई पारी खेलने का आपने डिसीजन लेना। और जब भी आप बैठने का मन करे तो अपने आप से एक सवाल जरूर ये करना है कि जब बैठना ही था तो फिर मैं आया ही क्यों था। जब बैठना ही था तो 1 साल का समय दिया क्यों था। जब बैठना ही था तो 2 साल का समय दिया क्यों था। और आपने 2 साल का समय दिया, 3 साल का समय दिया, और उसके बाद आप बैठ गए, तो समझ जाना वो 3 साल आपके वेस्ट हो गई। लेकिन आप बैठे नहीं, और अगर आप 5 साल में डायमंड बने या 7 साल में डायमंड बने, तो 7 साल फिर वो आपका वेस्ट नहीं है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो पीछे का पूरा समय आपका इन्वेस्ट हो जाता है, और जब आप बैठ जाते हैं तो पूरा समय जितना आपने दिया वो वेस्ट हो जाता है। अब ये आपको तय करना है, यू हैव टू डिसाइड, ये आपको तय करना है कि मेरा समय वेस्ट होना है या मेरा समय इन्वेस्ट होना है। तो इन्वेस्ट होना है तो लगातार उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। अपनी और अपनी टीम की परिस्थिति को ठीक करने के लिए फील्ड एक्शन लीजिए, अपलाइन की मदद लीजिए, मीटिंग करवानी है मीटिंग करवाइए, मीटिंग के अंदर अपनी पूरी फौज को लेकर आना है, उनका माइंडसेट करवाना वो करवाइए। लेकिन एक्शन से ही परिस्थितियां ठीक होंगी, बिना एक्शन के परिस्थिति ठीक होने वाली नहीं है। और नोवा और लास्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज कनेक्ट विद एक्टिव अपलाइन एंड सिस्टम। हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन और सिस्टम के साथ जुड़ के रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारी गलती लीडर्स को करते मैंने देखा है। 10-10 दिन तक अपलाइन ने फोन कर लिया तो कर लिया, मजाल डाउनलाइन का क्या फोन आ जाए। इसका मतलब अपलाइन खींच के लेके चल रहा है, हम चलना नहीं चाह रहे हैं। मैंने हमेशा मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि मैं हमेशा अपने अपलाइन को कॉल करता हूं। मेरा अपलाइन का कोई काम हो गया तो मेरा अपलाइन का कॉल आएगा, लेकिन काम के रिगार्डिंग मैं हमेशा अपने अपलाइन को कॉल करता हूं, हमेशा टच रहता हूं। और दिन में कम से कम डेली 2 बार अपलाइन को कॉल करना, लेकिन वो कॉल समस्याएं बताने के लिए या परेशानी बताने के लिए नहीं करना होता। 2 कॉल हमेशा सुबह सुबह, जिसको एमडीसी बोला जाता है, मिलियन डॉलर कॉल बोला जाता है। एमडीसी आपने किया सुबह सुबह, एमडीसी के अंदर अपलाइन से आपने आशीर्वाद लिया कि सर आप आशीर्वाद दो, आज मैं 5 लोगों का मेरा प्लान सेट हुआ है और आज मैं 5 नए डायमंड अपनी टीम में जोड़ने वाला हूं। तो अपलाइन आपको ब्लेसिंग देगा। सुबह सुबह जब बताओ, जब आप अपलाइन से बात करेंगे तो एकदम हाई एनर्जी आएगा या नहीं आएगा, हाई एनर्जी आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग कॉल किस बात के लिए करते हैं, अरे सर
बड़ी परेशानी चल रही है सर, बताओ ना, आपके पास कोई आता है तो वो मेरे नीचे डाल दो ना सर, मेरी टीम भी चल जाएगी ना सर, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बना दो ना सर। सर बड़ा चैलेंज चल रहा है, पैसा नहीं है सर, सर फील्ड में निकलने के लिए पैसा नहीं है। यानी कि अपना भी दिमाग खराब और सुबह सुबह अपलाइन का भी जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन कर दिया। सुबह सुबह अपलाइन का आप आशीर्वाद लीजिए, और रात को सोने से पहले अपलाइन के पास कॉल जरूर करके और पूरा अपने दिनचर्या बताएं, आज मैंने क्या क्या किया, कहाँ का मिस्टेक रहा, कहाँ का आपने अच्छा काम किया। तो उससे आपको अपलाइन मार्गदर्शन देगा, टाइगर आप ये ऐसे करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो उससे हमारी ग्रोथ के चांसेस कहने के बनेंगे बनेंगे। अगला, ऑलवेज अटेंड कॉल, कॉल ऑफ अपलाइन, अपलाइन का जो कॉल है वो हमेशा अटेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, मोबाइल देख लेंगे, फोन आ रहा है, उसके बाद भी अटेंड नहीं करेंगे। मेरा शुरुआत से ये सिद्धांत है, मैं किसी भी मीटिंग में हूं और मेरे अपलाइन का कॉल आ गया, मैं वो मीटिंग छोड़ के मैं सबसे पहले अपने अपलाइन का कॉल अटेंड करूंगा। मेरे पास कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा है, लेकिन अगर अपलाइन का कॉल बीच में आ गया तो इंपॉर्टेंट कॉल होल्ड होगा, अपलाइन का कॉल सबसे पहले अटेंड होगा। लेकिन बहुत सारे लीडर तो इसको उल्टा करते हैं, अपलाइन का कॉल होल्ड पे आ रहा है, कोई बात नहीं, आता रहेगा, अपलाइन नहीं तो है, अपलाइन पूछेगा डीडी कितनी आई, अपलाइन पूछेगा हाँ भाई आज कहाँ जाएगा, अपलाइन पूछेगा हाँ भाई टाइगर कितने लोगों को मीटिंग में लेके आ रहा है। बोले भाई फालतू की बात सुननी पड़ेगी, और इससे अच्छा है कि अपलाइन का फोन ही मत उठाओ। क्या हम इन चीजों से बच सकते हैं? जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नीड है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, अगर हम उनसे उनसे बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उन चीजों से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपनी कामयाबी से जो है बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा अपलाइन का कॉल किसी वजह से आप मान लो ना रहे हैं, या आप कहीं फोन चार्जिंग पे लगा, कई बार ऐसा होता है फोन चार्जिंग पे लगा है, आप फोन अटेंड नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आपके मोबाइल में मान लो 5 मिस कॉल है, तो उसमें सबसे पहले देखो अपलाइन के मिस कॉल तो नहीं है। अपलाइन के मिस कॉल है तो अपलाइन को बैक कॉल कीजिए, उसके बाद अपनी टीम के लीडर्स को बैक कॉल कीजिए, क्योंकि बैक कॉल करने की जो हैबिट है ना, ये हैबिट आपको और आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन की तरफ लेके जाएगी और टॉप लेवल के ऊपर आप जाएंगे। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज, सिस्टम की जितने जो एक्टिविटी होती है ना, आप उनका हिस्सा बनिए। सिस्टम की एक्टिविटी जब भी, मैंने एक नियम बनाया हुआ है, मेरे अपलाइन को मैंने मेरे गुरु जी को बोला हुआ है, योगेश सर को, कि सर कोई भी एक्टिविटी सिस्टम की होती है आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से बिना पूछे सबसे पहले मेरा नाम लिख दिया करो। क्यों? क्योंकि सिस्टम की एक्टिविटीज से ये मान बने हैं, और सिस्टम के एक्टिविटीज से ही हम महान बनेंगे आने वाले समय के अंदर। आज जो कुछ आया है वो सिस्टम की देन है, आज जो कुछ आया है वो सिस्टम की वजह से आया है, और सिस्टम क्या है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा लेवल आता है आदमी सिस्टम की एक्टिविटीज को मिस करना शुरू कर देता है। यानी कि एक हाई एनर्जी के साथ जहां पे हमको सबसे ज्यादा जुड़ने की जरूरत है, एक हाई हाई चार्जिंग के साथ हमको जुड़ने की जरूरत है, हम अपने आप को वहां से अटैच करने के बजाय डिटैच करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा एनर्जी डाउन होता चला जाता है, हमारा मोरल गिरता चला जाता है, हमारी सेल्फ इमेज गिरती चली जाती है, और इस बिजनेस को आप छोड़ने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। तो जितने लीडर जो सिस्टम के एक्टिविटी में जाते हैं वो हमेशा टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, और ऐसा बोला जाता है, हमारे ग्रेट मेंटर सिस्टम समझाता है कि जिसने नहीं है सिस्टम की मानी उसको हमेशा हुई है हानि, और जो सिस्टम के पास नहीं है जाता वो लाइफ में कुछ भी नहीं है पाता। तो अगर आपको लाइफ में कुछ ज्यादा चाहिए और कभी हानि नहीं हो, लाभ ही लाभ हो, तो सिस्टम के साथ जुड़ के रहिए, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ के रहिए। जितना जुड़ के रहेंगे, आप सिस्टम और अपलाइन के साथ जुड़े हैं, डाउनलाइन की चिंता मत करना, हजारों लाखों डाउनलाइन आप तैयार कर जाओगे, लेकिन अगर सिस्टम और अपलाइन के साथ जुड़े हुए नहीं है तो आज लाखों के डाउनलाइन होगे ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अपलाइन और सिस्टम के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है। और दूसरा, लास्ट, नेवर गिव एक्सक्यूज, कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना कि सर वो मीटिंग में इसलिए नहीं आया कि आज घर के अंदर जो है ये दिक्कत आ गई थी, आज घर में वो दिक्कत आ गई थी, आज घर में वो दिक्कत आ गई थी। कल को अगर आप अपलाइन को आप बुलाएं और अपलाइन भी एक्सक्यूज दे दे तो फिर क्या होगा? भाई हम इतनी जल्दी एक्सक्यूज दे देते हैं मीटिंग ट्रेनिंगों के लिए, फील्ड में निकलने के लिए, मेहनत करने के लिए, कल को आपका अपलाइन भी सारे एक्सक्यूज देने लग गए, कल को आपके डाउनलाइन एक्सक्यूज देने लग गई, तो उस कंडीशन में व्यापार हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा कहीं ना कहीं। तो व्यापार को हमको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो इसका मतलब एक्सक्यूज देना हमको बंद करना पड़ेगा। और साथियों, टूल्स की बड़ी वैल्यू है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि बोला जाता है नो टूल्स नो सक्सेस, नो टूल्स नो डुप्लीकेशन, नो टूल्स कांट बिल्ड बिग नेटवर्क, बिना टूल्स के बड़ा नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते। नो टूल्स नो मोर प्लान, बहुत ज्यादा प्लान नहीं होंगे अगर टूल्स नेटवर्क में नहीं है, क्योंकि टूल्स नेटवर्क में जाएंगे तभी तो लोग लोग जो है प्लान दिखाने की शुरुआत करेंगे। और नो टूल्स नो प्लानर, अगर टूल्स नहीं है तो इसका मतलब नेटवर्क में प्लानर भी तैयार होने वाले नहीं है। तो हमको टूल्स देने ज्यादा से ज्यादा, हर ज्वाइन होने वाले आदमी को टूल्स पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बिना टूल्स के, अब एक आदमी को आप एनुअल ट्रेनिंग में लेके आ गए या उसका एफआईएम कर दिया, आपने उसको एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया, और ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने के बाद अगर आपने उसको टूल्स नहीं दिया, कुछ लिटरेचर अगर उसको नहीं दिए, तो इसके अंदर धीरे 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 करके वो ये काम अपना काम फील नहीं होगा, उसको अपना काम नहीं मानेगा, और धीरे धीरे करके वो आउट हो जाएगा।
अब ये टूल्स जो है आप घर बैठे ये टूल्स जो है मंगवा सकते हैं सक्सेस फॉरएवर से। तो टूल्स के अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए? सबसे पहले हमारा प्लान फोल्डर। प्लान फोल्डर, और ये प्लान फोल्डर जो है, ये जितनी जल्दी प्लान दिखा दिखा के घिसोगे, हर 6 महीने के अंदर आपका प्लान फोल्डर घिस जाना चाहिए। और घिसने का मतलब ये नहीं है कि मीटिंग के बाद ही लेके पत्थर और घिसने लग गए, बोला जी आज तो पवन यादव जी ने बोला घिसना पड़ेगा प्लान फोल्डर। प्लान दिखा दिखा के घिसना चाहिए। जितना प्लान दिखाओगे उतनी जल्दी प्लान फोल्डर घिसेगा। हर 6 से 8 महीने के अंदर आपका प्लान फोल्डर बदल जाना चाहिए। हर 6 8 महीने के अंदर आप नया प्लान प्लान फोल्डर मंगवाइए, क्योंकि प्लान फोल्डर घिसेगा तभी जब आप वर्क करेंगे। और वर्क कब होगा? वर्क होगा तो आपकी ग्रोथ आएगी ही आएगी। अब प्लान फोल्डर जब हमारे पास नहीं है तो मुझे बताइए आप प्लान किससे दिखाओगे? बोला सर हम तो वैसे पेन कॉपी से दिखा देते हैं। पेन कॉपी से नहीं होता, प्लान फोल्डर से प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से प्लान दिखाएंगे, आपके रिजल्ट आएंगे। शुभारंभ, जिसको हम लिस्ट बुक बोलते हैं, तो शुभारंभ मंगवाइए अपने लिए। शुभारंभ के अंदर आप अपनी पूरी लिस्ट बनाइए। फॉलोअप के लिए जो जो लिस्ट है वो आप उसके अंदर बनाइए। कितने लोगों की ज्वाइनिंग होगी उसमें जो जो डेट वो दिए हुए कॉलम दिए हुए हैं, तो शुभारंभ का फायदा उठाइए। और जितनी बड़ी लिस्ट आप बनाएंगे उतना बड़ा व्यापार आप खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे सिस्टम का गीता, कुरान, बाइबल, जिसको बोला जाता है प्रगति सूत्र बुक, जिसमें हर सवाल का जवाब है, जिसके अंदर पूरी डायमेंडशिप का मैप है। ये वो किताब है जो आपको हर कदम के ऊपर आपको शिक्षा देगी, हर कदम के ऊपर और हर लेवल के ऊपर आपको सिखाएगी कि किस लेवल के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे एंकरिंग करना ये किताब आपको सिखाएगी, प्लान दिखाना ये किताब आपको सिखाएगी, फॉलोअप कैसे किया जाता है ये किताब आपको बताएगी, और ये हमारा ग्रंथ बताएगा। आपका जो है एफआईएम कैसे करना है ये किताब आपको बताएगी। सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं वो सारी की सारी चीजें इस प्रगति सूत्र में लिखी हुई हैं। प्रगति सूत्र को जितने लीडरों ने पढ़ा है और जो लगातार इसको रीड करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनको लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनको कोई भी जो है इंसान डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। वो पक्का डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। तो प्रगति सूत्र मंगवा के रखिए साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों कहानियां बिकती हैं, और 101 दमदार कहानियां, और जिसके राइटर हमारे महामहिम श्री संजय जैन साहब और महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, जिनके पास प्रैक्टिकल तजुर्बा है। प्रैक्टिकल तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग में, सही मायने में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और हमारे दोनों महागुरु जी लोगों ने करोड़ों का नेटवर्क बनाया, 2-2 करोड़ से बड़ी टीम बनाई है। तो इसका मतलब ये बुक आप अपने पास मंगवाइए। और इसके अंदर धुआंधार, लोग 15-15 लाख की रोलेक्स घड़ी क्यों खरीदते हैं, ठीक है, ये सब दिमाग का पूरा एकदम पिक्चर चेंज हो जाएगी, पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कहानियां क्यों काम आती हैं, ठीक है, 101 डायरेक्ट सेलिंग की कहानियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। और नैतिक शिक्षा भी सभी कहानियों के साथ समाहित है इसमें, कि किस तरह से हमको एक अच्छी एजुकेशन लेके और लाइफ के अंदर चहुमुखी विकास करना है, ये बुक्स आपको बताती है साथियों। ड्रीम बुक मंगवाना है, जिसके अंदर हम अपने ड्रीम्स को लिख सकें, क्योंकि ड्रीम है तो इसका मतलब बिजनेस के सीड्स हैं और जो हमको आगे बढ़ाता है। तो सिस्टम से आप ड्रीम बुक मंगवाइए, इसके अंदर अपने ड्रीम बनाना है। शुरुआत के 72 घंटे के अंदर, ये करीब 2 से 3 पेज का ये बुक आता है, पतला सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। शुरुआत के 72 घंटे के अंदर एक नए आदमी को क्या क्या करना है, क्या कैसे सोचना है, क्या कुछ करना है, ये किताब आप उसको दीजिएगा। ठीक है, और वो जब इसको, बिल्कुल पतली सी किताब है, जब वो पढ़ेगा 2 से 3 पेज का बुक जो पढ़ेगा, तो उसको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि डू डोंट्स क्या क्या है, मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये अपने पास मंगवा के रखिए, और हर ज्वाइन होने वाले पर्सन को ये चीजें आपको देना है। और उसके बाद एक इंसान का जिंदगी बदलने वाला इनविटेशन कार्ड, जिस कार्ड से हमको डायमंड्स मिलते हैं, जिस कार्ड से हमको फ्यूचर के यूसीए मिलते हैं, जिस कार्ड से हमको दमदार लीडर्स मिलते हैं, ये कार्ड आप मंगवा के रखिए। और रविवार से पहले हर रोज कम से कम 3-4 5 लोगों को ये लाइफ को बदलने वाला इनविटेशन कार्ड आप जरूर दीजिएगा, ताकि आपके लाइफ के अंदर बड़ा परिवर्तन आ सके। साथियों, यहां पे आके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने मेरे को सुना यहाँ पे। और स्पेशली मैं थैंक्स अगेन महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कि जिन्होंने मेरे को आज इस पैनल पे आने का मौका दिया, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो कि मैंने मेरे गुरु लोगों से सीखा, सिस्टम की वजह से सीखा, वो सब बातें मैंने आपके सामने रखा। जो भी अच्छी बातें लगी उसका टोटल क्रेडिट हमारे ग्रेट मेंटर्स को और हमारे सिस्टम को देना। अगर कोई गलत बात मेरी जबान से निकली है तो उसके लिए मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ गुरु जी।